क्या भयंकर तलवारबाजी है। जब रावण की तलवारबाजी फूटी तो रुद्र को एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। वह तलवारबाजी मानो एक ठोस तेज तलवार उस पर बरस रही थी, जिससे उसकी त्वचा में दर्द हो रहा था। इस प्रकार की उग्र तलवारबाजी के कारण मूल संरचना क्षेत्र से नीचे के साधक घायल हो जाते थे। हालांकि रुद्र का शरीर कांप उठा और एक शक्तिशाली आभा भी फूट पड़ी, जो उस अदृश्य तलवार के इरादे से भयंकर रूप से टकरा गई। भिन्न भिन्न शून्य कांप उठा, लहरें फैल गईं। रुद्र का शरीर थोड़ा पीछे हट गया। हालांकि वे वास्तव में युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, फिर भी वह पहले से ही थोड़ा नुकसान में था। तलवार की ऐसी प्रबल इच्छा का विरोध इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसे ज्यादा असुविधा महसूस नहीं हुई। इस प्रभाव के तहत रुद्र के शरीर में खून उबलने लगा, उसका पूरा अस्तित्व लड़ने की भावना से भर गया, उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। युद्ध मार्शल आत्मा की शक्ति उसके रक्त और त्वचा में व्याप्त होने लगी। वाह! उसी समय रुद्र ने अपनी हथेली पलटी और बैंगनी रोशनी से झिलमिलाता एक लंबा परशु उसके हाथ में दिखाई दिया। हाथ में परशु लेकर उसकी आभा अदृश्य रूप से कई बिंदुओं तक बढ़ गई। परशु का ब्लेड चमक रहा था, एक मनमोहक उतार चढ़ाव बिखेर रहा था। क्या ये कोई आध्यात्मिक कलाकृति है? रावण की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत रुद्र के हाथ में मौजूद सूक्ष्म आध्यात्मिक कलाकृति को पहचान लिया। उसके मुंह के कोने पर एक हल्का सा चाप दिखाई दिया और फिर उसने अपनी हथेली घुमाई। उसकी हथेली में एक हरी रोशनी चमकी और अचानक हरे रंग के पैटर्न वाली 6 फुट 6 इंच लंबी तलवार दिखाई दी। ये तलवार प्राचीन आकार की थी, जिस पर हरे रंग के पैटर्न उकेरे गए थे, जिससे एक मनमोहक आभा फैल रही थी। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह एक आध्यात्मिक तलवार है। उतार चढ़ाव से यह पता चला कि यह कोई साधारण आध्यात्मिक तलवार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तलवार थी जो मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गई थी। ग्रीन बैम्बू नामक ये तलवार ली त्यानहुई द्वारा गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त की गई थी और विशेष रूप से रावण को प्रदान की गई थी। हाथ में हरे बांस की तलवार के साथ तलवार क्यू रावण के चारों ओर बढ़ गई और एक तेज तलवार की रोशनी तलवार की ओर जुट गई। जैसे ही तलवार की क्यूई को लंबी तलवार में इंजेक्ट किया गया, तलवार ने वास्तव में हल्का कंपन उत्सर्जित किया। स्वर्गीय तलवार कला, एक तलवार स्वर्ग को विभाजित करती है। अचानक रावण की आंखें चमक उठीं और उसका शरीर हिला, तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल गया जो आगे की ओर बढ़ गई। स्विश! मार्शल आर्ट के अखाड़े में तलवारों की रोशनी चमक रही थी, मानो बादलों को चीरती हुई सूरज की रोशनी परावर्तित हो रही हो। इन रोशनियों के बीच एक आकृति आकाश में एक क्षणिक झलक की तरह गुजरी और फिर रुद्र के सामने प्रकट हुई। और जब यह आकृति रुद्र के सामने प्रकट हुई तो एक हरे रंग की तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई निकली। ये तलवार की रोशनी ऐसी थी मानो शून्य में एक घाव खोल दिया हो और एक अत्यंत आश्चर्यजनक तलवार की मंशा से नीचे वार किया हो। भिन्न भिन्न इस तलवार के नीचे शून्य लहरा उठा और एक मनमोहक उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त हो गया। वाह! इस तलवार के छोड़े जाने के बाद रावण के चारों ओर अचानक तलवार की हवा उठी, जो तलवार के तूफान में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे तलवारों की हवा हजारों तीखी तलवारों से बनी हो, जो जियो यून पर भारी ताकत से प्रहार कर रही हो और उसे निगलने का लक्ष्य बना रही हो। ये सर्वोच्च तलवार क्यू से संघनित तलवारों का सागर था। केवल यही आक्रमण मूल संरचना क्षेत्र के साधकों को घायल कर सकता था। यदि रावण की एक तलवार स्वर्ग को विभाजित करती है को इसमें जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलकर और भी अधिक आश्चर्यजनक गति पैदा करेंगे। ऐसे हिंसक और भयंकर हमले का सामना कौन कर सकता था? रावण ने दावा किया कि वह अर्ध मूल संरचना क्षेत्र में लड़ रहा था, लेकिन वह अपनी तलवार मार्शल आत्मा की शक्ति का उपयोग कर रहा था। इस तरह के हमले को अब निष्पक्ष लड़ाई नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सर्वविदित है कि मूल संरचना क्षेत्र से नीचे मार्शल आत्माएं केवल सामान्य रूप से जागृत होती हैं और उनकी शक्ति आमतौर पर औसत होती है। हालांकि मूल संरचना क्षेत्र में पहुंचने पर कोई भी अपनी उत्पत्ति को जागृत कर सकता है। मूल जागृति के बाद व्यक्ति की मार्शल आत्मा की समझ और उस मूल कलात्मक अवधारणा की समझ दोनों में सुधार होगा। यदि कलात्मक अवधारणा में सुधार होता है तो भले ही आप केवल अर्ध मूल संरचना क्षेत्र में हो, आप सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक युद्ध शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी तलवार जैसी गति, मुझे डर है कि मूल संरचना क्षेत्र के प्रथम स्तर के शिखर पर बैठे साधकों को भी इसका प्रतिरोध करना कठिन लगेगा, है न? जब वह गति मंच पर छा गई तो नीचे बैठे साधक अपने हृदय की धड़कन बढ़ने से स्वयं को रोक नहीं पाए और यहाँ तक कि मूल संरचना क्षेत्र के साधकों के चेहरे पर भी गहरी आशंका के भाव प्रकट हुए, जैसा कि दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के समकालीन प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षित था। जमील का चेहरा गंभीरता से भर गया और यहाँ तक कि उसने भी भारी दबाव महसूस किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या जूनियर भाई जियो उससे लड़ सकते हैं, रेयांश ने धीरे से कहा। जय और अन्य लोग भी चिंता से भरे हुए थे। हालांकि रुद्र ने एक बार कियू युहान को हराया था, जो मूल संरचना क्षेत्र में था। कियू युहान केवल मूल संरचना क्षेत्र के पहले स्तर के शुरुआती चरण में था। इसके अलावा कियू युहान की कलात्मक अवधारणा की समझ स्पष्ट रूप से रावण जितनी गहन नहीं थी।
ये रावण सचमुच 5 महान संप्रदायों में नंबर 1 व्यक्ति कहलाने का हकदार है। कियू युहान ने आंखें सिकोड़ लीं और थोड़ी आशंका भी जताई। तलवार की वह नीयत बहुत प्रबल थी, ज्वार की लहर की तरह, जो आगे बढ़ती हुई सब कुछ काट डालने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। रावण के कदम के साथ उन्हें डर था कि भले ही उन्होंने कोल्ड युआन सीलिंग हेवन मिरर को सक्रिय कर दिया हो, फिर भी इसे दबाना मुश्किल होगा, है ना? रावण की पूर्ण शक्ति ने तुरंत ही हंगामा मचा दिया और विभिन्न संप्रदायों के लगभग सभी शक्तिशाली साधक विचलित हो गए। यहाँ तक कि पार्थ को भी इस व्यक्ति की शक्ति को स्वीकार करना पड़ा। इस आश्चर्य और सदमे के बीच सबकी नज़र उस युवक पर पड़ी जिस पर तलवार की रोशनी हमला कर रही थी। वह युवक जो केवल अर्धमूल संरचना क्षेत्र में था, क्या वह रावण से मुकाबला कर सकता है? ये सवाल हर किसी के दिल में उठा। लड़ो! रावण के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए रुद्र को जरा भी डर नहीं लगा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं, उसके लंबे बाल उड़ रहे थे और उसके पैर जमीन से उठ रहे थे। अपनी परशु थामे वह आगे की ओर छलांग लगाता हुआ आगे तलवारों के सागर की ओर बढ़ रहा था। सामने तलवारों की रोशनी ने आकाश को भर दिया, जिससे पूरा मार्शल आर्ट क्षेत्र तलवारों के समुद्र में बदल गया। तलवारों का ऐसा समुद्र सब कुछ नष्ट करने, स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत हो रहा था। रुद्र के लिए ये गति अत्यधिक दबाव लेकर आए, लेकिन उससे भी अधिक तीव्र उत्साह लेकर आए, क्योंकि केवल इस लगभग हताश दबाव के तहत ही रुद्र की युद्ध मार्शल आत्मा की अजागृत शक्ति को उत्तेजित किया जा सकता था। जैसे ही वह तलवार समुद्री तूफान के पास पहुंचा, रुद्र के रक्त में एक मजबूत लड़ाई की भावना प्रज्वलित हो गई। ये लड़ाकू भावना उसके शरीर में उमड़कर एक आभा में परिवर्तित हो सकती है, जो उसकी अपनी हो सकती है। यद्यपि कलात्मक अवधारणा अलौकिक और मायावी होती है, लेकिन यदि यह सचमुच एक निश्चित दायरे तक पहुंच जाए तो ये सबसे तेज हथियार भी बन सकती है। रावण की वर्तमान तलवार की मंशा की तरह, जो मायावी है, फिर भी जैसे ही उसका शरीर हिलता है, तलवार की क्यूई उमड़ती है और तुरंत एक तलवार के समुद्री तूफान में बदल जाती है जो हमला करता है। उस कलात्मक अवधारणा से परिवर्तित आभा आक्रमण विशुद्ध रूप से मूल संरचना रूपांतरित आक्रमण से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अपनी रक्त शक्ति के संवर्धन के कारण रुद्र में एक दुर्जय लड़ाकू भावना भर गई थी और उससे निकलने वाली आभा लोगों को सावधान कर देती थी। भिन्न भिन्न उस आभा के नीचे सामने तलवार समुद्र भी थोड़ा काम गया। मेरी लड़ाई की मंशा को सघन करो, सभी तकनीकों को तोड़ दो। रुद्र की आंखें चमक उठीं और स्वर्गीय ज्वाला पल को पकड़े हुए वह आगे बढ़ा। स्विश स्विश, लंबा परशु नाच रहा था, बैंगनी रोशनी चमक रही थी, मानो शून्य को चीरती हुई बिजली की धारियां तलवार जैसे समुद्र के साथ भयंकर संघर्ष कर रही हों। एक पल में रुद्र ने 17 परशु प्रहार किए। इन चालों में 1000 सेनाओं को पार करना, माउंट ताई को बलपूर्वक चीरना तथा परशु से तारे चुनना शामिल था। हर एक परशु प्रहार सरल था, एक ऐसा प्रहार जो कई लोग करते, लेकिन अब जब रुद्र ने उन्हें अंजाम दिया तो उनकी गति अलग थी। हर परशु प्रहार के साथ शून्य कांप उठा, मानो कोई शक्तिशाली बल सब कुछ कुचल रहा हो, अदम्य। इन चालों में एक मजबूत लड़ाई की मंशा महसूस की जा सकती थी। ये लड़ने का इरादा ही था जिसने उन साधारण चालों को क्षय से आश्चर्य में बदल दिया। टकराना, शून्य में परशु की रोशनी फैल गई, तलवारों का सागर चकनाचूर हो गया। एक पल में रुद्र अपना लंबा परशु पकड़े रावण से भिड़ गया। झंकार, चमकदार तलवार की रोशनी के बीच हरी तलवार ऊर्जा और बैंगनी परशु ऊर्जा आपस में टकराई, जिससे भयंकर प्रभाव ध्वनि उत्पन्न हुई। इस आघात के कारण एक भयानक उतार चढ़ाव हुआ और दोनों आकृतियां कांपते हुए 100 मीटर पीछे उड़ गईं। 100 मीटर पीछे उड़ने के बाद दोनों आकृतियां तेजी से स्थिर हुईं, फिर दोनों ने अपने शरीर हिलाकर झटकों को दूर भगाया और फिर शून्य में वापस चली गईं। तलवार की चकाचौंध भरी रोशनी और झुलसा देने वाली आभा बिखेरती बैंगनी रोशनी तुरंत आपस में गुंथ गईं। झंझन झंझन, शून्य में आकृतियां एक दूसरे में गुंथी हुई थीं। पल भर में दोनों ने एक दूसरे पर दर्जनों वार कर दिए थे। तलवार और फरसे की हर टक्कर एक भयानक उतार चढ़ाव पैदा कर देती थी। इस फैलते उतार चढ़ाव से युद्ध कला के अखाड़े के नीचे खड़े लोगों के दिलों की धड़कनें डर से तेज हो जाती थीं, जिससे वे बार बार पीछे हट जाते थे। विशेषकर इन उतार चढ़ावों में निहित तलवार की मंशा और युद्ध की मंशा ने दिल को दहला दिया। ये झटका बहुत भयानक है, ये वास्तव में किसी की आत्मा को हिला सकता है। आसपास खड़े कुछ साधक बार बार पीछे हट रहे थे, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह शाओ युन वास्तव में रावण से लड़ सकता है। शून्य में चमकती लगातार लड़ती आकृतियों को देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने आश्चर्य व्यक्त किया। सभी के लिए ये कल्पना करना कठिन था कि एक साधक जो केवल अर्धमूल संरचना क्षेत्र में था, वास्तव में रावण से लड़ सकता है। किसी को ये जानना चाहिए कि रावण के पास तलवार मार्शल आत्मा थी। वह बच्चा उससे लड़ने के लिए आखिर किस पर निर्भर है? कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। मुझे ऐसा कैसे लग रहा है कि भाई रुद्र जितना ज्यादा लड़ता है उतना ही मजबूत होता जा रहा है और बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रहा है।
ऐसा कैसे हो सकता है? फेंग दिंग की आंखों में आश्चर्य साफ झलक रहा था। इस रुद्र में कोई मार्शल आत्मा सक्रिय नहीं दिख रही थी, फिर भी उसका आभामंडल बढ़ रहा था। क्या ये कोई रक्त शक्ति हो सकती है? इससे वह बहुत उलझन में पड़ गया। सामान्यतः कहा जाए तो मार्शल आत्मा को सक्रिय करने पर कुछ इसी तरह के असामान्य संकेत दिखाई देंगे, जबकि रक्त शक्ति का पता लगाना कठिन है। भाईवान, भाई जियो का शरीर कैसा है? चेन कियानलान ने रेयांश से, जो उसके बगल में था, उत्सुक भाव से पूछा। मैं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। रेयांश ने हल्के से मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। आप भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। ये सुनकर विभिन्न संप्रदायों के युवा प्रतिभाओं ने आश्चर्य व्यक्त किया। इन लोगों ने पहले भी रुद्र को राक्षसी जानवरों के खिलाफ सच्ची आग का उपयोग करते देखा था, इसलिए उसके पास आग से संबंधित शरीर होना चाहिए। हालांकि इस लड़ाई में रुद्र ने जो आभा दिखाए, उससे उन्हें यह एहसास हुआ कि यह इतना आसान नहीं था। जूनियर भाई रुद्र में जन्मजात दोषरहित अग्नि योद्धा आत्मा है, लेकिन हर बार जब वह लड़ता है तो वह जितना ज्यादा लड़ता है उतना ही ज्यादा मजबूत होता जाता है, इसलिए उसे सामान्य मानकों से नहीं आंका जा सकता। रेयांश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे उम्मीद है कि वह हारेगा नहीं। बाद वाला हिस्सा बोलते हुए उसके दिल में अभी भी कुछ चिंताएं थीं। हालांकि इस समय रुद्र और रावण लड़ रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि रावण अभी भी पीछे हट रहा था। एक बार जब यह व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर देगा तो क्या रुद्र इसका विरोध कर सकेगा? ये पूरी तरह से एक अलग मामला होगा। ये युवक बहुत अच्छा है। एक ऊंचे मंच पर हरे वस्त्र पहने दो अधेड़ उम्र के पुरुष उम्मीद भरी मुस्कान के साथ मार्शल आर्ट के मैदान को घूरते हुए अपनी आंखें सिकोड़ रहे थे। उनके कॉलर पर स्वर्गीय अक्षरों वाला एक बिल्ला कड़ाई में था। ये दोनों स्पष्टतः स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र द्वारा भेजे गए दूत थे। जब रावण ने रुद्र को उकसाया तो उन्होंने इस मामले पर थोड़ा ध्यान दिया था और शुरू में इसे रोकना चाहते थे। हालांकि बाद में उन्हें लगा कि मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे स्तर का एक प्रतिष्ठित साधक वास्तव में एक अर्ध मूल संरचना युवक को चुनौती देने के लिए इतना गिर जाएगा, जिससे उनमें जिज्ञासा पैदा हो गई, इसलिए उन्होंने ऐसा होने दिया। वे ये भी देखना चाहते थे कि उस युवक में क्या असाधारण बात थी। अब परिणाम ने उन्हें निराश नहीं किया। यह बालक सचमुच अच्छा है। केवल अर्ध मूल संरचना क्षेत्र में ही उसने मार्शल आर्ट का सही अर्थ समझना शुरू कर दिया है। हालांकि उसने इसे पूरी तरह से नहीं समझा है, लेकिन ये काफ़ी दुर्लभ है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसके पास एक अजीब वंशीय शक्ति है जो उसकी युद्ध शक्ति को बढ़ा सकती है। उनमें से एक दुबला पतला आदमी मुस्कुराया और बोला, हालांकि दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के इस युवक में एक मार्शल आत्मा है और यह पहले ही अपने मूल को जागृत कर चुकी है। एक बार जब वह अपनी मार्शल आत्मा को सक्रिय कर लेगा तो इस युद्ध का अंत हो जाएगा। कृपया मुझे अपने मासिक वोट दें, यह एक रोमांचक क्षण है। आप वोट देना कैसे भूल सकते हैं? सचमुच। एक और हट्टा कट्टा मजबूत अधेड़ उम्र का आदमी, जिसकी आंखें चमक रही थीं, आगे की ओर देखते हुए सिर हिलाया और बोला, मूल संरचना क्षेत्र में कदम रखते ही युद्ध भावना पूरी तरह जागृत हो जाएगी। नानहाई तलवार संप्रदाय का वह युवक वाकई बहुत बड़ा फायदा उठा रहा है। दुर्भाग्य से उस युवक में केवल एक निर्दोष जन्मजात युद्ध भावना है, उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इस व्यक्ति ने भी रेयांश और अन्य लोगों के बीच की बातचीत साफ साफ सुन ली थी। वे उस क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में काफ़ी चिंतित थे जिसके लिए वे जिम्मेदार थे। मुझे आश्चर्य है कि उसके पास और कौन सी रक्त शक्तियां हैं। दुबले पतले आदमी की आंखों में जिज्ञासा थी और उसके होठों पर मुस्कान थी जब उसने कहा, एक बार रक्त शक्तियां पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं तो वे असाधारण होती हैं। उसके विचार से रुद्र जिस कारण से बढ़ती क्रूरता के साथ लड़ने में सक्षम था, वह किसी प्रकार की रक्त शक्ति के कारण ही होना चाहिए। अखाड़े में युद्ध अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था, जिसने कई साधकों को देखने के लिए आकर्षित किया। यहाँ तक कि कुछ युवा जो पहले ही पंजीकरण करा चुके थे और उस क्षेत्र से चले गए थे, शोरगुल सुनकर वहां आ गए, ये देखने के लिए कि वहां कौन लड़ रहा है, क्योंकि युद्ध के दौरान उत्पन्न कलात्मक अवधारणा का एक संकेत मनमोहक था। झनकार, एक जोरदार आवाज के साथ मार्शल आर्ट के मंच पर लगी चकाचौंध भरी रोशनी से दो युवा आकृतियां चमक उठीं और पीछे की ओर उड़ गईं। रावण की आंखें तलवारों की रोशनी से चमक उठीं, मानो तलवारों का तूफान आ रहा हो, और जब उसने आगे देखा तो उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। वह हर पल के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है और उसे अपनी असली सैन्य मंशा का भी अंदाजा हो गया है। उसकी हर हरकत किसी महारथी की आभा लिए हुए है। रावण का चेहरा ठंडा और कठोर था, उसकी नजरें सामने खड़े युवक पर टिकी थीं। उसने उदासीनता के भाव से कहा, लेकिन बदकिस्मती से तुमने अभी तक अपनी असली सैन्य मंशा नहीं बनाई है, वरना तुमसे निपटना मुश्किल होता। लेकिन अभी के लिए। जब उसने यह बात कही तो रावण के मुंह के कोने पर क्रूरता का भाव उभर आया। एक विराम के बाद उसने अपने सामने खड़े रुद्र को ठंडेपन से देखा और एक एक शब्द कहा, तो फिर मैं तुम्हें अपनी तलवार मार्शल स्पिरिट दिखाता हूँ। जैसे ही मार्शल स्पिरिट शब्द बोले गए, रावण की आंखें हिल गईं और उसकी आंखों में तलवारों का तूफान मानो साकार होकर उमड़ पड़ा।
इसी क्षण उसकी आंखों से एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक तलवार का इरादा भी तूफान की तरह फूट पड़ा। इससे पहले रावण ने केवल अपनी मार्शल आत्मा के भीतर तलवार की मंशा को सक्रिय किया था, मार्शल आत्मा का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। लेकिन इस बार मामला अलग था। जैसे ही तूफान आया, उसके भीतर से एक तेज तलवार निकलती हुई दिखाई दी। तलवार लगभग 1 फुट लंबी थी, जो तलवार के तूफान में लटकी हुई थी और एक अद्भुत तलवार की ताक बिखेर रही थी। जैसे ही वह तलवार की ताक फैली, पूरे मार्शल आर्ट मंच का रंग बदल गया और तलवार की हवा एक जोरदार आवाज के साथ गूंज उठी, मानो कोई तूफान गुजर रहा हो। इस समय कई 100 मीटर का क्षेत्र तलवारों की दुनिया में तब्दील हो गया था। रुद्र पूरी तरह से उस घनी तलवार की मंशा से घिरा हुआ था। इस तलवार की नीयत से उसका मन कांप उठा। क्या ये जागृत तलवार मार्शल स्पिरिट है? रुद्र ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, उसकी नज़रें सामने रखी छोटी तलवार पर टिक गईं। ये तलवार चमक रही थी, एक जीवंत आभा बिखेर रही थी और इसकी छोटी धार से चकाचौंध करने वाली तलवार ऊर्जा निकल रही थी। ये छोटी तलवार सूर्य की तरह थी, जो आकाश में तलवार की रोशनी बिखेर रही थी। इस समय रावण एक तलवार देवता की तरह था, उसके चारों ओर तलवार की रोशनी खिल रही थी, चकाचौंध कर रही थी और किसी के लिए भी उसके पास जाना असंभव बना रही थी। वरिष्ठ भाई ली ने अपनी तलवार मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया है। तलवार मार्शल स्पिरिट के प्रकट होने पर कौन मुकाबला कर सकता है? रुद्र फिर भी कैसे लड़ सकता है? जब तलवार मार्शल स्पिरिट प्रकट हुई तो नानहाई तलवार संप्रदाय के सभी साधकों में उत्साह का भाव था, उनकी आंखें श्रद्धा से भर आई थीं। ये वही मार्शल स्पिरिट थी जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। दुर्भाग्यवश युद्धप्रियता जन्मजात होती है और बहुत से लोग केवल उनसे ईर्ष्या ही कर सकते हैं। वरिष्ठ भाईली की तलवार युद्ध भावना वाकई बहुत प्रबल है। आकांक्ष ने भौहें सिकोड़ लीं। उनके पास भी तलवार युद्ध भावना थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से उनकी युद्ध भावना में निहित तलवार की क्षमता थोड़ी कमजोर थी। अब रावण इस युद्ध के लिए अपनी तलवार युद्ध भावना को सक्रिय करने को तैयार थे और उन्हें युद्ध शक्ति के उस स्तर के बारे में पूरी तरह से पता था। लेकिन क्या रुद्र अपनी अर्जित युद्ध भावना के साथ इसका मुकाबला कर सकता था? न केवल आकांक्ष को संदेह हुआ, बल्कि आसपास के सभी साधकों ने गंभीर भाव प्रदर्शित किए। अर्जित युद्ध भावना यदि प्रबल भी हो तो भी वह अर्जित ही होती है। इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अर्जित क्षेत्र में निरंतर अवसर तलाशते रहना चाहिए। हालांकि जन्मजात मार्शल आत्माएं अपने मूल को जागृत कर सकती हैं, जिससे वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बन जाती हैं। रुद्र अभी केवल अर्धमूल संरचना क्षेत्र में था और उसमें एक अर्जित युद्ध शक्ति थी। उसके शरीर और साधना स्तर की कमियां अब स्पष्ट होने लगी थीं। इस मार्शल आत्मा की तलवार की मंशा आकाश को भर देती है, यहाँ तक कि मूल संरचना क्षेत्र के पहले स्तर के साधक भी संभवतः इससे 3 कदम पीछे हट जाएंगे। रुद्र खतरे में है। अखाड़े में तुरंत ही शोर मच गया और कई लोग आंखों में नाटकीय मुस्कान लिए रुद्र को देखने लगे। अर्धमूल संरचना क्षेत्र के एक साधक ने एक शक्तिशाली मूल संरचना क्षेत्र के साधक से लड़ने का साहस किया। यह मौत को दावत देने के अलावा और क्या हो सकता है? भले ही वह अर्धमूल संरचना क्षेत्र साधना के साथ लड़ रहा था, प्रतिद्वंद्वी की मार्शल भावना उस क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। तलवार मार्शल आत्मा। स्वर्गीय मूल संप्रदाय में रेयांश और अन्य लोगों ने तलवार मार्शल आत्मा को देखकर गहरी सांस ली। यहाँ तक कि जमील के चेहरे पर भी आशंका की झलक दिखी। रावण की तलवार युद्ध भावना न केवल अविश्वसनीय रूप से तीव्र और अप्रतिरोध्य थी, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने स्वयं तलवार की मंशा को अच्छी तरह समझ लिया था। इन दो कलात्मक अवधारणाओं के सम्मिश्रण ने उसकी तलवार युद्ध भावना को एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंचा दिया था, जो दूसरों से कहीं आगे था। भाई रुद्र इस समय मुसीबत में है। पार्थ ने गंभीर भाव दिखाते हुए भौहें सिकोड़ लीं। क्या रुद्र उससे मुकाबला कर सकता है? ज्योति और हेलान संप्रदाय के अन्य सुंदर शिष्यों का कलेजा मुंह को आ गया था। सभी रुद्र के लिए पसीना बहा रहे थे। इस क्षण पूरे अखाड़े का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और सभी सामने की ओर गौर से देखने लगे। उस उग्र तलवार के इरादे के तहत यहाँ तक कि रुद्र को भी संकट की भावना महसूस हुई। उस तेज तलवार की मंशा को महसूस करते हुए रुद्र को रावण की असाधारण प्रकृति को स्वीकार करना पड़ा। कोई यह भी कह सकता है कि इस तरह की तलवार की मंशा अब ऐसी चीज नहीं थी जिसका वह मुकाबला कर सके। अपने मूल को जागृत करने के बाद रावण की युद्ध भावना मूल संरचना क्षेत्र से नीचे के लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक प्रबल है और यह कलात्मक अवधारणा क्षेत्रों से परे है। इसलिए ये कहना कठिन है कि वह इसका उपयोग करके धोखा दे रहा है, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति एक साधारण मूल संरचना क्षेत्र के साधक की तुलना में कहीं अधिक है। रुद्र ने आगे देखा और मन ही मन बुदबुदाया, लगता है यह आदमी शुरू से ही इस अवसर का उपयोग मुझसे निपटने और अपने भाई का बदला लेने के लिए करना चाहता था। अच्छा, उस स्थिति में मैं देखूंगा कि तुम्हारी तलवार मार्शल स्पिरिट कितनी शक्तिशाली है। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी चेतना के सागर में युद्ध मार्शल स्पिरिट टिमटिमा उठी। एक जबरदस्त युद्ध की मंशा उसे सशक्त बना रही थी। ये भी एक कलात्मक अवधारणा थी, एक अजेय कलात्मक अवधारणा।
उसी समय उनकी चेतना के सागर में बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा जागृत हुई और भीतर से पूरी तरह उभर आई। ये बैंगनी ज्वाला का एक गोला था जो बड़ा नहीं था लेकिन अविश्वसनीय रूप से झुलसाने वाला था और चमकदार बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट रुद्र के सिर के ऊपर लटके हुए सूरज की तरह थी। वाह! बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी और एक भव्य आभा फैल रही थी। रुद्र के लंबे बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें भी बैंगनी रंग से रंगी हुई थीं। वह स्वर्गीय ज्वाला पल को पकड़े हुए था, उसकी आंखें तेज थीं और एक शक्तिशाली आभा लगातार एकत्रित हो रही थी। कितनी भीषण लपटें! क्या ये ज्वाला मार्शल आत्मा है? जब रुद्र की बैंगनी लौ मार्शल स्पिरिट प्रकट हुई तो मंच के नीचे मौजूद लोगों ने भी आश्चर्यचकित भाव दिखाए। हालांकि इस मार्शल स्पिरिट की आभा अभी भी तलवार मार्शल स्पिरिट की आभा से थोड़ी कमजोर है। रावण की तलवार मार्शल स्पिरिट पहले से ही मौजूद होने के कारण रुद्र की बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट उतना आघात नहीं पहुंचा पाए। इसकी रोशनी तलवार मार्शल स्पिरिट द्वारा पूरी तरह से दबा दी गई थी। रावण की तलवार मार्शल स्पिरिट और रुद्र की बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट का प्रकट होना केवल एक पल की बात थी। क्या यही वो बेदाग मार्शल स्पिरिट है? रावण ने उदासीनता से रुद्र के सिर के ऊपर दिखाई दे रही बैंगनी ज्वाला मार्शल स्पिरिट को देखा, फिर उसके होंठ सिकुड़ गए और उसकी आंखों में एक ठंडी सी ठंडक छा गई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके सामने खड़ी तलवार मार्शल स्पिरिट अचानक हिल गई। तलवार मार्शल स्पिरिट, तलवार सागर स्वर्ग को उलट देता है। जैसे ही रावण ने एक हल्की चीख निकाली, उसके सामने मौजूद मार्शल आत्मा ने अचानक तलवार की चीख निकाली और आगे की ओर उछली। जैसे ही यह युद्ध भावना आगे बढ़ी, तलवारों के समुद्र की तरह तलवारों की रोशनी का एक चमकदार विस्तार सामने की ओर बहने लगा। वाह! मार्शल आर्ट के मंच पर मानो तलवारों का सागर गरज रहा हो। तलवारों के उस सागर में एक छोटी तलवार किसी उल्कापिंड की तरह शून्य को चीरती हुई सीधे रुद्र की ओर बढ़ी। उसकी गति उल्कापिंड जैसी थी और जहां भी वह छोटी तलवार गुजरती, शून्य मुड़ जाता और एक अत्यंत आश्चर्यजनक तलवार का आवेग चारों ओर फैल जाता। तलवार मार्शल स्पिरिट एक बार उन्मुक्त हो जाने पर लोगों में भय भर देती थी। आग का समुद्र स्वर्ग को जला देता है। रुद्र के सिर के ऊपर बैंगनी लौ टिमटिमा उठी और आग के समुद्र में बदल गई जो आगे की ओर बह गई। अग्निसागर और तलवारों के समुद्र की टक्कर से मार्शल आर्ट के मंच पर लहरें उठ रही थीं। चकाचौंध भरी रोशनी ने शून्य को जीवंत और रंगीन बना दिया था। भिन्न भिन्न तलवार मार्शल स्पिरिट चमक उठी, सीधे आग के समुद्र को चीरती हुई और रुद्र की ओर प्रहार किया। तलवार की मंशा से संघनित ये छोटी तलवार एक आध्यात्मिक कलाकृति से भी अधिक भयानक थी, जिसमें एक अजेय सर्वोच्च तलवार की मंशा थी। रुद्र को भी ऐसा महसूस हुआ कि एक अदम्य तलवार उस पर हमला करने के लिए तैयार है। उसने अपनी आध्यात्मिक समझ को भी जगाया और भौतिक तलवार की मंशा को देख पाया। अपनी गहरी समझ से वह अपने और उस तलवार की मंशा के बीच के अंतर का विश्लेषण कर सका। जीतने के लिए वह अभी भी बस थोड़ा सा पीछे था। मैं जोखिम उठाऊंगा। रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा, छोटी तलवार की ओर बढ़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? ये देखकर कि रुद्र ने चकमा नहीं दिया और यहाँ तक कि उसका सामना करने की हिम्मत भी नहीं की, रावण ने ठंडी नज़र से उपहास किया। मार डालो! छोटी रोशनी अचानक बढ़ी, रुद्र की ओर बढ़ती हुई। स्विश! रुद्र ने स्वर्गीय ज्वाला पल को पकड़ लिया और तलवार मार्शल स्पिरिट पर वार किया। खनक! तलवार मार्शल स्पिरिट ने अपनी प्रचंड गति से सीधे तौर पर रुद्र के बाघ जैसे मुंह को कांपने पर मजबूर कर दिया और उसका शरीर बार बार पीछे हट गया। वह शक्तिशाली प्रहार अजेय था। इस प्रहार का प्रतिरोध करने में असफल होने के बाद उसके पास पलटवार करने का लगभग कोई मौका नहीं था और वह केवल तलवार मार्शल स्पिरिट को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। बेशक इस समय वह अभी भी प्रतिरोध करने के लिए अपनी अग्नि मार्शल आत्मा का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अग्नि मार्शल आत्मा में रुद्र की आध्यात्मिक चेतना का अंश मौजूद था। एक बार चोट लगने पर यह उसके दिमाग को नुकसान पहुंचाएगी और इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। हताशा में रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, जिससे उसकी निर्दयता का आभास हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे तलवार मार्शल स्पिरिट उसकी ओर आने लगी। क्या ये बच्चा पागल है? ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या यह आदमी फिर से वही चाल चल रहा है? लू युआन की आंखें गहरी हो गईं और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आए। बेवकूफ! सीनियर भाई ली की तलवार मार्शल स्पिरिट का तुम कैसे सामना कर सकते हो? उसे अब भी याद था कि कैसे रुद्र ने पहले आश्चर्यजनक रूप से उसकी तलवार रोक दी थी, जिससे उसकी हार हुई थी। कल से अपडेट की बाढ़ आ जाएगी, कृपया इसका इंतजार करें। रुद्र ने मार्शल आर्ट मंच पर कदम रखा, तलवार मार्शल स्पिरिट की ओर बढ़ते हुए हलचल पैदा कर दी। क्या ये बच्चा पागल है? वह एक तलवार का वार मूल कोर क्षेत्र में एक साधक को मारने के लिए पर्याप्त है। हर कोई भ्रमित था, समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र का साहस कहाँ से आया। ये बच्चा! रावण की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था। वह स्पष्ट रूप से रुद्र की निर्दयी रणनीति से हिल गया था। वाह! तलवार मार्शल स्पिरिट चमक उठी,
सीधे रुद्र के सामने बैंगनी लौ को चकनाचूर कर दिया और फिर उसकी छाती और पेट की ओर छेद किया। एक पल में मार्शल स्पिरिट तलवार रुद्र से केवल 1 फुट की दूरी पर थी। इतनी दूरी पर इस मार्शल स्पिरिट तलवार की गति के साथ ये लगभग अजेय था। इस क्षण पूरे अखाड़े की हवा मानो जम सी गई, सबकी धड़कनें रुक गईं और उनकी निगाहें सामने मार्शल आर्ट के मंच पर टिक गईं। तनाव अवर्णनीय था, यहाँ तक कि पंजीकरण के लिए कतार में खड़े लोग भी सिर घुमाकर उसे गौर से देखने लगे। ये युवक, स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के 2 डोमेन दूतों ने भी गहरी सांस ली। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा कदम उठाएगा। अब जब मार्शल स्पिरिट तलवार इतनी पास थी तो वह उसे रोकने के लिए क्या करेगा। भाई रुद्र, तान्या की चमकदार आंखें धुंधली थीं और आंसू बह निकले। ये कल्पना करना कठिन था कि इस समय रुद्र इस तलवार को कैसे रोक सकता है। बबलू की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके पंजे कस गए। वह चाहती थी कि वह मार्शल आर्ट के मंच पर छलांग लगा सके। दुर्भाग्यवश वे मार्शल आर्ट के चरण से बहुत दूर थे और अब कार्रवाई करने में बहुत देर हो चुकी थी। वाह! जैसे ही तलवार मार्शल स्पिरिट उसकी ओर बढ़ी, रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। उसका दिमाग सावधानीपूर्वक सब कुछ गणना कर रहा था। उनका चेहरा शांत रहा, जिससे ऐसा आभास हो रहा था कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। ये तलवार मार्शल आत्मा बहुत शक्तिशाली है। मैंने अभी तक युद्ध मार्शल आत्मा मूल को जागृत नहीं किया है, इसलिए इससे लड़ना कठिन है, रुद्र ने मन ही मन सोचा। चलो, रुद्र अपने दिल में दहाड़ा और उसी समय बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा उसके शरीर में लौट आई। एक झुलसा देने वाली ज्वाला रुद्र के शिरोबिंदु में बढ़ने लगी। ये वह क्षण था जब मार्शल स्पिरिट तलवार पहले ही रुद्र के कपड़ों को भेद कर उसकी छाती पर वार कर चुकी थी। जब मार्शल आर्ट स्टेज के नीचे मार्शल स्पिरिट तलवार ने रुद्र की छाती पर वार किया तो सीमिस्ट संप्रदाय की कुछ महिला शिष्याएं घबराकर चीख पड़ीं। उनकी खूबसूरत आंखें कसकर बंद हो गईं, मानो वे ये दुखद दृश्य देखना ही नहीं चाहती थीं। ऐसी तलवार लगने के बाद भला कोई अच्छा परिणाम कैसे हो सकता है। ज्योति और उसकी बहन का दिल उनके गले में था। भिन्न भिन्न। हालांकि इस समय रुद्र के शरीर से प्रकाश पैटर्न की एक चमकदार श्रृंखला खिल उठी, जिसने मार्शल स्पिरिट तलवार को अवरुद्ध कर दिया। यह एक सुरक्षा कवच है। जब उन्होंने प्रकाश देखा तो रेयांश और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं। उन्हें अचानक याद आया कि मल्लप संप्रदाय के जो भी शिष्य इस बार गहन रक्त युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, उन्हें पुरस्कृत करके सुरक्षा कवच का एक टुकड़ा दिया गया था। लेकिन एक साधारण छद्म आध्यात्मिक कलाकृति स्तर का सुरक्षा कवच रावण की मार्शल स्पिरिट तलवार के शक्तिशाली प्रहार का सामना शायद ही कर पाए। जय ने चिंता से भौहें चढ़ाते हुए कहा। रावण की यह तलवार अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसमें तलवार की गहरी ताक थी, और यह किसी भी तरह से ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक कवच के टुकड़े से रोका जा सके। जब कवच भौतिक रूप में आया तो उसमें से एक गहरा उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ, जिसने मार्शल स्पिरिट तलवार की शक्ति को संतुलित कर दिया। मार्शल स्पिरिट तलवार से चमकदार रोशनी निकल रही थी, मानो वह हर चीज को काट डालना चाहती हो, और रून प्रकाश स्क्रीन लगातार मंद होने लगी। लेकिन इस क्षरण के तहत मार्शल स्पिरिट तलवार की गति भी कमजोर हो गई। स्वर्गीय भक्षण कला, मेरे लिए भक्षण करो। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत स्वर्गीय भक्षण कला को सक्रिय कर दिया। वाह! स्वर्गीय भक्षण कला ने विशाल तलवार के इरादे को निगलते हुए काम करना शुरू कर दिया। इस समय वह इसका उपयोग केवल इस तलवार की शक्ति को कमजोर करने के लिए कर सकता था। हालांकि ये प्रतिरोध लंबे समय तक नहीं चला और जल्द ही प्रकाश पैटर्न अंततः बिखर गए। झंकार! एक कर्कश ध्वनि के साथ मार्शल स्पिरिट तलवार ने रुद्र के शरीर पर प्रहार किया, कवच से हिंसक रूप से टकराया। इस प्रभाव के तहत एक शक्तिशाली बल भी रुद्र की ओर बढ़ा और एक घनी तलवार ने कवच को भेदने और उसके शरीर में घुसने की कोशिश की। हालांकि रुद्र ने जो पहना था वह आध्यात्मिक स्तर का कवच था और मार्शल स्पिरिट तलवार उसे भेदने में विफल रही। फिर भी उस तलवार की शक्ति ने रुद्र के रक्त और क्यूई को मंथन करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसने स्वर्गीय ज्वाला दिव्य कवच कला को सक्रिय करके अधिकांश शक्ति को और भी अधिक भंग कर दिया था, जिससे इस मार्शल स्पिरिट तलवार की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। भिन्न भिन्न। रुद्र का शरीर कांप उठा और एक शक्तिशाली युद्ध का इरादा फूट पड़ा, जिसने वास्तव में मार्शल स्पिरिट तलवार को कई मीटर पीछे धकेल दिया। क्या ये वास्तव में अवरुद्ध था? जब सभी ने मार्शल स्पिरिट तलवार को उड़ते हुए देखा तो मंच के नीचे खड़े सभी साधक दंग रह गए। क्या इस रुद्र के पास आध्यात्मिक स्तर का कवच है? फैंग डिंग और अन्य लोग आश्चर्य से बुदबुदाए। भले ही उसके पास आध्यात्मिक कवच हो, फिर भी वह इतने शक्तिशाली प्रहार के बावजूद कैसे स्थिर रह सकता है? चेन कियानलांग की आंखों में भ्रम साफ झलक रहा था। इतना ही नहीं, रुद्र ने एक ही झटके में मार्शल स्पिरिट तलवार को भी पीछे धकेल दिया। ये दृश्य अद्भुत था। भिन्न भिन्न। मार्शल स्पिरिट तलवार हिल गई और मानसिक संबंध के तहत रावण का मन कांप उठा और उसका शरीर 2 कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अब हमला करने की मेरी बारी है। जैसे ही मार्शल स्पिरिट तलवार को पीछे धकेला गया, रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसका शरीर अचानक भूत की तरह आगे की ओर झपटा।
उसके शरीर पर बस एक काल्पनिक छवि बनी रही और अगले ही पल वह रावण के बगल में प्रकट हो गया। ऐसी गति आश्चर्यजनक थी, मानो रुद्र सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया हो और स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में यात्रा करने में सक्षम हो गया हो। रुद्र रावण को अपनी आंखों के सामने एक आकृति कौंधती हुई महसूस हुई। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक युवक दिखाई दिया जिसके लंबे बाल लहरा रहे थे। उस युवक की आंखें इस समय तेज थीं, उसे गौर से देख रही थीं और एक ऐसी आभा भी उस पर छा रही थी जो रूह कंपा दे। आत्मा का सागर उमड़ रहा है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी चेतना के सागर से एक शक्तिशाली आत्मा बल रावण की ओर उमड़ पड़ा। भनभनाहट, रावण का मन कांप उठा, उसे एक बड़ा संकट महसूस हुआ। आत्मा का हमला, उसकी आत्मा पर हमला हो रहा था, लेकिन रावण पूरी तरह से उसमें डूबा नहीं, बल्कि उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक शक्तिशाली तलवार निकल आई जो आत्मा के हमले का प्रतिरोध कर रही थी। हालांकि इस देरी के क्षण में रुद्र अपनी लंबी परशु लेकर आ चुका था। इस समय रावण का रक्त और क्यूई अभी भी मंथन कर रहे थे, उसकी गति समाप्त हो गई थी और उसके पास रुद्र के भयंकर हमलों का विरोध करने का कोई समय नहीं था। उन्होंने शीघ्रता से अपनी मार्शल स्पिरिट तलवार को सक्रिय कर दिया, जिससे वे परशु से कटने के भाग्य से बच गए। फिर भी एक हिंसक झटके के कारण उनका शरीर मार्शल आर्ट के मंच पर गिर गया। प्रहार प्रहार, जमीन पर उतरने पर रावण अंततः अपनी पीछे की गति को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन उस प्रभाव के तहत उसका शरीर अभी भी अनियंत्रित रूप से बार बार पीछे हट रहा था। उसके पैर प्रत्येक कदम के साथ जमीन पर गहरे निशान छोड़ रहे थे, जिससे पृथ्वी कांप रही थी। वाह! पूरे 17 कदम पीछे हटने के बाद रावण ने अंततः अपना रुख स्थिर कर लिया, और जैसे ही उसका शरीर स्थिर हुआ, अखाड़े में उपस्थित सभी साधकों की निगाहें अचानक उस पर टिक गईं। रावण के लंबे बाल नाच रहे थे और उसकी मार्शल स्पिरिट तलवार उसकी चेतना के सागर में उतर चुकी थी। उसके वस्त्र लहरा रहे थे और उसकी आभा मंडरा रही थी, वह बिल्कुल अस्त व्यस्त दिख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक वे रुद्र को लेकर चिंतित थे, लेकिन पलक झपकते ही परिणाम कैसे बदल गया। लेकिन जब उन्होंने अपना सिर घुमाया और उनकी नज़र मार्शल आर्ट के मंच पर पड़ी तो उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। स्पष्टतः इस टकराव में रुद्र को बढ़त हासिल हो गई थी। इसके अलावा चूंकि वे मार्शल आर्ट के मंच पर थे, इसलिए नियमों के अनुसार जो भी मंच से नीचे गिर जाता था उसे हार मान लिया जाता था। तो चाहे जो भी हो, मैच का परिणाम पहले से ही तय था। कितनी अफसोस की बात है, रुद्र ने हल्की सी आह भरी जब उसने रावण को देखा जो जमीन पर गिर गया था। यद्यपि उसने उस व्यक्ति को मंच से नीचे गिरा दिया था, परंतु उसने उसे कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई थी। हालांकि उन्होंने अपना एक तुरुप का पत्ता उजागर कर दिया था। वह उनकी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति थी। मेरी आत्मशक्ति में अभी भी थोड़ी कमी है, रुद्र ने मन ही मन आह भरी। अभी अभी उसने अपनी आत्मशक्ति को सक्रिय किया था, लेकिन उसे बस थोड़ा सा ही फायदा हुआ था। रावण, जिसके पास तलवारबाजी की भावना थी, उसकी आत्मा भी काफी मजबूत थी, जिससे उसे किसी आम इंसान की तरह आसानी से डराना मुश्किल था। इसके अलावा रावण ओरिजिन कोर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे डराना इतना आसान नहीं था। इसके बजाय उसकी शक्तिशाली तलवार की मंशा रुद्र पर पलटवार भी कर सकती थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि रुद्र ने उसे अचानक पकड़ लिया था, अन्यथा इस आत्मिक शक्ति से निर्णायक जीत हासिल करना मुश्किल हो जाता। मंच के नीचे रावण मार्शल आर्ट मंच को घूर रहा था, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं, उसका मूड काफी जटिल था। इस लड़के में वाकई बहुत जबरदस्त आत्मबल है। शुक्र है कि मुझमें तलवारबाजी की जबरदस्त भावना और तलवारबाजी की जबरदस्त नीयत है, वरना वो मेरा फायदा उठा लेता। रावण की आंखों में डर के भाव थे। सोच रहा हूं कि उसके पास और कौन से शक्तिशाली तुरुप के पत्ते हैं। एक पल के लिए रावण रुद्र के प्रति आशंका से भर गया और वह काफी देर तक चुपचाप वहीं जड़वत खड़ा रहा। वरिष्ठ भाईली को वास्तव में पीछे हटने पर मजबूर किया गया। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और उनके दिलों में एक बड़ी लहर उठी। ये कैसे संभव है? लीजिलों का दिल कांप उठा, उसे बहुत अप्रिय महसूस हो रहा था। वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था। वरिष्ठ भाईली को कैसे वापस जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है? वह बार बार खुद से बुदा रहा था। लीजिलों के दिल में रावण एक तलवार देवता, उसकी पूजा की वस्तु और एक आध्यात्मिक स्तंभ की तरह था। लेकिन अब रावण हार चुका था, जिससे वह लगभग गिर ही गया था। देखो, बड़े भाईली की आंखों में जरा भी डर दिख रहा है। आकांक्ष की नजरें घूम गईं और उसे रावण की आंखों में आशंका के भाव दिखाई देने लगे। एक पल के लिए वह मार्शल आर्ट के मंच पर रुद्र को लेकर उत्सुक हो गया और यह कल्पना करना मुश्किल हो रहा था कि इस युवक के पास अभी भी कितने अधूरे तुरुप के पत्ते हैं। हाँ, सीनियर भाई रुद्र जीत गए। सीनियर भाई रुद्र जीत गए। वरिष्ठ भाई शियाओ कितने अद्भुत हैं। उनके हृदय में एक हल्की सी स्तब्धता के बाद मल्लप संप्रदाय के शिष्यों में तुरंत विस्मय की लहर दौड़ गई। संबा और अन्य लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वे इस परिणाम से स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। अभी अभी अखाड़े के लगभग सभी साधक रुद्र को लेकर चिंतित थे।
यहाँ तक कि संबा, जय और मल्लप्पा संप्रदाय के अन्य शिष्य भी रुद्र के लिए बेचैन थे। जाहिर है, उन्हें रुद्र की जीत की क्षमता पर ज्यादा भरोसा नहीं था, क्योंकि ली ज़ियायुवान बहुत ज्यादा ताकतवर था। रुद्र ने अपने शरीर का उपयोग करके मार्शल सोल तलवार को रोक दिया, जिससे सभी के दिल उछल पड़े, क्योंकि उन्होंने इसे पागलपन का कार्य समझा। फिर भी इस पागलपन भरे कृत्य के बाद ही रुद्र ने एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया, जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया। स्थिति में ये बदलाव कुछ ही पलों में हुआ, जिससे लोगों के लिए अचानक हुए इस बदलाव को स्वीकार करना कठिन हो गया। लेकिन अंततः यह एक तथ्य था, इसलिए कुछ क्षण के आश्चर्य के बाद पूरे क्षेत्र में उत्साहपूर्ण उद्गारों की लहर गूंज उठी। ये रुद्र वास्तव में एक राक्षस है। फैंग डिंग ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की, फिर अपना सिर हिलाया और हंसा। एक राक्षस से भी अधिक, वह वास्तव में एक पागल आदमी है। चेन कियानलान की आंखें चमक उठीं जब वह भावुक होकर बोली, यह आदमी निश्चित रूप से एक भयानक दुश्मन है, एनकेया ने गंभीर भाव से कहा। रावण की मार्शल सोल तलवार को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना पागलपन के अलावा और क्या हो सकता है? ऐसा इंसान अगली बार और भी ज्यादा पागलपन भरे तरीके अपना सकता है। ऐसे इंसान को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? किसी को भी आसानी से उनका दुश्मन नहीं बनना चाहिए। उसी समय एनके ने एक गहरी सांस ली और शुक्रगुजार हुआ कि उस समय उसका रुद्र से पूरी तरह झगड़ा नहीं हुआ था। पार्थ ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव में आए बदलाव से पता चल रहा था कि रुद्र के बारे में उसकी राय पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह इस युवक को सिर्फ एक रहस्यमय व्यक्ति के रूप में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये निश्चित रूप से अनंत संभावनाओं वाली एक प्रतिभा थी। वह असीमित क्षमता वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। प्रशिक्षण मैदान में दूर मंच पर अग्नि चित्रित सूट पहने एक युवक ने कहा, उसकी आंखें आधी रात की भूतिया लपटों की तरह चमक रही थीं, जिससे एक अत्यंत भयानक आभा फैल रही थी। उसके बगल में कई युवक खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक की आभा बहुत तीव्र थी। उनके कॉलर पर जियूली अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये 9 स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के शिष्य थे। वे पहले ही पंजीकरण करा चुके थे और प्रशिक्षण स्थल से निकल चुके थे, लेकिन भीषण युद्ध के कारण पीछे हट गए। अपने अहंकार के बावजूद उन्हें उस युवक के असाधारण गुणों को स्वीकार करना पड़ा। अभी अभी जो बोला वह स्वाभाविक रूप से 9 स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय का वरिष्ठ शिष्य जी जिक्सुआन था। इस युवक की प्रतिभा और साहस सामान्य लोगों से बढ़कर है, लेकिन उसकी साधना बहुत कम है। अगर वह सचमुच अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो उसके लिए जीतना मुश्किल होता। नानहाई तलवार संप्रदाय के रावण को अभी अचानक पकड़ लिया गया था, जिससे उसे फायदा उठाने का मौका मिल गया। मुझे नहीं लगता कि अगर वे फिर से लड़ेंगे तो वह इतना भाग्यशाली होगा, जी जिक्सुआन के बगल में नीले रंग के अग्नि पैटर्न वाले वस्त्र पहने एक युवक ने उदासीनता से कहा। वास्तव में 9 स्वर्गीय अग्नि संप्रदाय के कई अन्य शिष्यों ने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। जियान युवान युद्ध क्षेत्र में निम्न साधना क्षेत्र के कारण आगे बढ़ना कठिन होता है। जब वास्तविक प्रतिस्पर्धा की बात आती है तो कोई भी उसके समान स्तर पर उससे नहीं लड़ेगा। इसलिए रुद्र के लिए आगे बढ़ना कठिन होगा। यद्यपि इन लोगों ने रुद्र की प्रतिभा और साहस को स्वीकार किया, लेकिन वे उसके भविष्य के बारे में आशावादी नहीं थे। जी जिक्सुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र आगे प्रशिक्षण मैदान में पार्थ और रावण पर टिकी रही। हालांकि रावण हार गया था, उसने अपनी साधना दबा दी थी। अगर वह गंभीरता से लड़ता तो बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर पाते। इस समय दक्षिणी क्षेत्र में संभवतः यही एकमात्र प्रतिद्वंद्वी हैं। जी जिक्सुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और होठों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा। इस युद्ध ने कई लोगों को चौंका दिया, लेकिन मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण के उन शक्तिशाली साधकों ने रुद्र पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए अपनी स्वयं की नींव और साधना के साथ इस युवक से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये युवक बहुत प्रभावशाली है। ऊंचे मंच पर स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के 2 डोमेन दूतों ने एक दूसरे को देखा और हल्के से सिर हिलाया। उनकी शक्ति असाधारण थी और उनकी अंतर्दृष्टि साधारण लोगों की तुलना से परे थी। रावण के साथ युद्ध में रुद्र ने जो प्रतिभा दिखाई थी वह उन्हें पूरी तरह से समझ में आ गई थी। इतनी कम उम्र में स्वर्ग और पृथ्वी के गहन सार को समझ पाना और प्रकृति के साथ खुद को एकीकृत कर पाना सचमुच दुर्लभ था। इसके अलावा जब भी यह युवक कोई कदम उठाता था तो ऐसा लगता था कि उसमें एक निश्चित गति है तथा हर कदम पर एक मजबूत विशेषज्ञ का भाव झलकता है। ऐसी प्रतिभा स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में भी काफी चमकदार होगी। ये दुख की बात है कि उसकी साधना पर्याप्त नहीं है। दुबले पतले आदमी ने आह भरी। ये सच है, उस हटे कट्टे आदमी ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसी साधना के साथ जियान युवान युद्ध क्षेत्र में अलग दिखना बहुत मुश्किल है, जब तक कि उसके पास अपार भाग्य न हो या उसकी असली नींव उससे कहीं ज्यादा हो जो वह दिखती है। वरना वह रुक गया, उसका चेहरा अफसोस से भर गया। जियान युवान युद्ध क्षेत्र में महान अवसर हैं, लेकिन उनके साथ खतरे भी हैं। यहाँ यदि आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी हैं तो भी यदि आपकी शक्ति अपर्याप्त है तो आप नष्ट हो सकते हैं। ये बहुत दुख की बात होगी यदि ऐसी प्रतिभा यहाँ नष्ट हो जाए।
हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम बिल्कुल यही हैं, असंख्य प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन कितने लोग वास्तव में अंत तक पहुंच पाते हैं। इसलिए इन दोनों ने बिना किसी अन्य विचार के केवल हल्की सी आह भरी। उन्होंने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को असमय मरते देखा था और वे लंबे समय से इसके प्रति उदासीन हो चुके थे। मार्शल आर्ट के मंच पर रुद्र की निगाहें इधर उधर घूम गईं और रावण पर एक हल्की सी नज़र डालने के बाद वह आगे बढ़ा और मंच से नीचे उतर गया। वरिष्ठ भाईजियों, जैसे ही रुद्र नीचे तैरा, मल्लप्पा संप्रदाय के सभी शिष्य उत्साहित भाव से आगे बढ़े। वरिष्ठ भाई रुद्र, आप सचमुच बहुत जबरदस्त हैं। आपने तो रावण को भी हरा दिया। संबा ने जोरदार हंसी के साथ अपना सिर खुजलाते हुए कहा। हे, भाई रुद्र तो बहुत ही ज्यादा क्रूर है, बिल्कुल पागल है। उसने रावण के मार्शल सोल स्वॉर्ड हमले का सामना करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। अगर मैं होता तो स्पिरिट ग्रेड कवच से सुरक्षित होने के बावजूद मैं ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं उस तलवार को रोक भी पाता तो भी उस बेहतरीन तलवार से मेरे आंतरिक अंग जरूर छिद जाते। बेइक्सुआन संप्रदाय के वो बयान आंख मारते और मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। अभी अभी रुद्र की पागलपन भरी हरकतें देखने के बाद उसकी रीढ़ में से हरन सी महसूस हुई। अब इस बारे में सोचते हुए, यदि उस छोटे सफ़ेद जानवर ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और यदि रुद्र ने व्यक्तिगत रूप से हमला किया होता तो परिणाम और भी बुरा होता। यदि वह ऐसे पागल को क्रोधित कर दे तो क्या उसके अंग भंग नहीं हो जाएंगे। इसलिए जैसे ही रुद्र उतरा, वो बयान तुरंत उसकी चापलूसी करने के लिए आगे बढ़ा, जिससे उनकी पिछली दुश्मनी दूर हो सके। बेशक इस लड़ाई के बाद उसने वास्तव में रुद्र के लिए सम्मान के कुछ और अंक हासिल किए। हालांकि वह नहीं जानता था कि रुद्र ने बहुत पहले ही उन मामलों को अपने दिमाग से निकाल दिया था। सभी को बधाई देने के लिए आगे आते देख रुद्र भी आभार में मुस्कुराया। बधाई हो। मधुरिमा ने शालीन कदमों से आगे बढ़ते हुए रुद्र को बधाई भरी मुस्कान दी। भाई रुद्र सचमुच एक सच्चे नायक हैं और उनमें बहुत साहस है, पार्थ ने कहा। उनके होठों पर एक मुस्कान थी जैसे ही वह आगे बढ़े। अब तक वह स्पष्ट रूप से रुद्र को बहुत अधिक सम्मान देता था। यदि यह युवक भी उसके समान साधना स्तर का होता तो वह निश्चित रूप से एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी होता। अब भी उसने कम आंकने का जरा भी संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। मेरी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। रुद्र ने अपना हाथ लहराया। हे भाईजियों की प्रतिभा के साथ आप निश्चित रूप से बाद में उनसे आगे निकल जाएंगे, पार्थ ने हंसते हुए कहा। ये सही है, हमारा गठबंधन अब दक्षिणी क्षेत्र में अपना स्थान सुरक्षित करने में सक्षम हो जाएगा, एनके ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ कहा। इस समय रुद्र के प्रति उसका पूर्वाग्रह पूरी तरह से गायब हो गया था। फैंग डिंग और अन्य लोगों ने थोड़ा सिर हिलाया। पार्थ के पहले से ही मौजूद होने के कारण उनका साथ संप्रदाय गठबंधन पहले से ही बहुत मजबूत था। अब असीम क्षमता वाले रुद्र के शामिल होने से उनके भविष्य की संभावनाएं काफी अच्छी हो गईं। रुद्र मंद मंद मुस्कुराया, ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसके लिए अब सबसे जरूरी काम अपनी ताकत बढ़ाना था। केवल अपनी ताकत में सुधार करके ही वह यहां अपना स्थान सुरक्षित कर सकता था। अन्यथा रावण के साथ एक और टकराव निश्चित रूप से एक बहुत कठिन लड़ाई होगी। भाई रुद्र, क्या तुम ठीक हो? टानिया बबलू को गोद में लिए हुए आए। छोटी बच्ची की खूबसूरत आंखें धुंधली थीं और उसकी लंबी पलकें कांप रही थीं जब उसने चिंतित भाव से रुद्र की छाती को देखा। रावण की तलवार की योद्धा आत्मा ने उसे वहीं मारा था, छोटी लड़की ने सिसकते हुए कहा। स्पष्टतः उस दृश्य ने छोटी लड़की को काफी डरा दिया था। मूर्ख लड़की, क्या मैं ठीक नहीं हूं? तान्या की धुंधली आंखों को देखकर रुद्र शांति से मुस्कुराया और खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके सिर के पीछे हाथ बढ़ाकर उसे रगड़ दिया, जिससे लड़की के मुलायम काले बाल बिखर गए। ओह, मैं अब बच्ची नहीं रही। रुद्र की हरकत देखकर तान्या ने मुंह बनाया, उसका चेहरा असंतोष से भरा हुआ था। वह पहले से ही इतनी बड़ी हो चुकी थी, फिर भी उसके साथ छोटी बच्ची जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा था? लड़की के नाजुक चेहरे पर अन्याय का भाव था। बहन शियान, तुम्हें बड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। तान्या की अभिव्यक्ति देखकर उनके बगल में बैठी हेलान संप्रदाय की वरिष्ठ बहनें हंस पड़ीं और उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाईं, जिससे उनकी आंखों से तुरंत नाराजगी की चिंगारियां निकल आईं। ज्योति धीरे धीरे शालीन कदमों से चल रही थी, उसकी आंखें चिंता से भरी थीं, लेकिन जब उसने देखा कि रुद्र वाकई ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। वह बस चुपचाप बगल से उस युवक को देखती रही, ज्यादा कुछ नहीं बोली। उसके लिए जब तक युवक सुरक्षित था सब कुछ ठीक था। ज्योति के शांत और संयमित व्यवहार ने मधुरिमा और हेलान संप्रदाय के कुछ शिष्यों को थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। वे दोनों पक्षों के बीच के रिश्ते को जानते थे। हाँ, बबलू की बड़ी बड़ी आंखें झपक गईं और एक हल्की चीख के बाद वह रुद्र की ओर दौड़ी, फिर उसके कंधे पर बैठ गई और अपनी चिंता जाहिर करने के लिए लगातार अपना सिर रुद्र की गर्दन पर रगड़ती रही। उस नन्हे से बच्चे का जीवंत रूप देखकर कई लोग हैरान रह गए। चलो कतार में लगे। रुद्र ने धीरे से बबलू के मुलायम फर को सहलाया, मंद मंद मुस्कुराया और फिर अपनी निगाहें आगे की ओर घुमा लीं। वहां लोगों की कतार पहले ही आधे से अधिक कम हो चुकी थी।
चलो कतार में लगें। 7 संप्रदायों के शिष्य एक एक करके प्रसन्नता और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी विजयी युद्ध का जश्न मना रहे सैनिकों के समूह हों। ये लोग 7 संप्रदायों के साधकों को इस तरह देखकर नान्हाई तलवार संप्रदाय के साधकों के चेहरे पर उदासी छा गई। ये तो बस अज्ञानी मूर्खों का एक समूह है। एक युवक ने कहा, अगर वरिष्ठ भाई ली ने अपनी साधना को दबाया नहीं होता तो क्या ये रुद्र उनसे लड़ सकता था। उसका अभी का कदम महज एक संयोग था। उसके बगल में खड़े कई मूलकोर क्षेत्र साधकों ने ठंडे स्वर में कहा। जू जियानमिंग और आकांक्ष केवल हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि अब उन्हें यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि रुद्र वास्तव में कितना मजबूत था। बहरहाल इस लड़ाई के बाद रुद्र ने निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र में अपना नाम बना लिया था। रुद्र वाकई असाधारण है, लेकिन अगली लड़ाई ऐसी नहीं होगी। रावण, जो चुप था, ने आंखें चमकाते हुए कहा, यह बस एक अस्थायी सफलता या असफलता है। इस पर क्यों सोचते हो? उसके शब्दों का दूसरा भाग उसके छोटे भाइयों के लिए था जो आक्रोश से भरे हुए थे। चलो हम भी रजिस्ट्रेशन करा लें। हाँ, रावण के शब्द सुनकर उनका मनोबल भी बढ़ गया। उनकी पहचान दर्ज करने के बाद हेवन कैपिटल क्षेत्र पुनः कमर टोकन जारी करेगा। इन कमर चिन्हों पर जटिल आकृतियां उत्कीर्ण हैं तथा प्रत्येक संप्रदाय के शिष्यों के चिन्ह एक समान हैं। उदाहरण के लिए, स्वर्ग मूल संप्रदाय के कमर टोकन पर एक एकीकृत छाप होती है जो संप्रदाय के शिष्यों के बीच आभा को महसूस कर सकती है। वे कमर पर लगे टोकन का उपयोग करके भी संवाद कर सकते हैं। इस तरह भले ही वे बिखरे हुए हों, वे जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संप्रदाय के शिष्यों द्वारा अर्जित अंकों की सावधानीपूर्वक गणना की जाएगी। ये अंक कुल अंक रैंकिंग में दिखाई देंगे। यह अंक रैंकिंग किसी संप्रदाय के मूल्यांकन का मानक है। बेशक ये अंक रैंकिंग किसी संप्रदाय के कुल अंकों से निर्धारित नहीं होती हैं। ये व्यापक आंकड़ों पर आधारित होगा। पहले कुल अंक, उसके बाद औसत अंक, अर्थात कुल अंकों को उस संप्रदाय में शिष्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त अंकों की संख्या। ये किसी संप्रदाय की व्यापक शक्ति का आकलन करने का भी सर्वोत्तम तरीका है। बेशक बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि यदि किसी संप्रदाय के अधिकांश सदस्य गिर जाएं और केवल कुछ ही मजबूत व्यक्ति बचे तो शेष औसत स्वाभाविक रूप से ऊंचा होगा। इस औसत में वे लोग भी शामिल होंगे जो गिर गए हैं। यदि किसी संप्रदाय के अंक एक निश्चित मूल्य तक पहुंच जाते हैं तो स्वर्ग राजधानी क्षेत्र पुरस्कार प्रदान करेगा। ये संप्रदाय के लिए लाभप्रद है। संप्रदाय अंक रैंकिंग के अलावा व्यक्तिगत अंक रैंकिंग भी है जो गहन मूल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवाओं के भविष्य से संबंधित है। केवल वे ही लोग जिनकी अंक सूची में रैंकिंग एक विशिष्ट कोटा तक पहुंच जाती है, अंतिम 100 संप्रदाय युद्ध में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी रैंकिंग बहुत कम है तो भले ही आप अंतिम प्रतियोगिता के लिए प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी में प्रवेश करें, आप भाग नहीं ले पाएंगे। यदि आप भाग नहीं ले सकते तो इसका मतलब है कि आप स्वर्ग राजधानी क्षेत्र से पूरी तरह चूक जाएंगे। इसलिए इन लोगों के लिए अंक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार राक्षसी पशुओं को मारकर अंक प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरों के अंक भी लूटे जा सकते हैं। परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा और भी अधिक क्रूर हो जाती है। इसलिए गहन मूल युद्ध क्षेत्र में यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं तो आप केवल समाप्त कर दिए जाएंगे। यह एक ऐसा युद्ध क्षेत्र होगा जहां ताकतवर लोग कमजोर लोगों पर हमला करेंगे। कतार में लगने के बाद रुद्र और बाकी लोगों को जल्दी से एक नया कमर का टोकन मिल गया। खून की एक बूंद के साथ टोकन उनकी हथेलियों में समा गया और उनके दिलों में एक रहस्यमय एहसास उमड़ पड़ा, मानो उनके शरीर में कोई अजीब सी शक्ति बस गई हो। इस मूल्यांकन में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति गहन मूल युद्ध क्षेत्र में अतिरिक्त 4 वर्षों तक रह सकता है। यदि नए प्रतिभागी मूल्यांकन के लिए यहाँ आते हैं तो वे उन नए प्रतिभागियों पर केवल 3 बार ही आक्रमण कर सकते हैं। एक बार जब वे नए प्रतिभागियों से लड़ते हुए 3 बार से अधिक आक्रमण कर देते हैं तो उन्हें उनके प्रतिद्वंद्वी के समान ही साधना क्षेत्र में दबा दिया जाएगा। कमर चिन्ह प्राप्त करने के बाद उनके पास एक व्यक्ति ने समझाया, तो यदि आप भविष्य में भी यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना होगा। जब भी किसी संप्रदाय के अनुयायी पंजीकरण पूरा कर लेते तो यह व्यक्ति उन्हें ये नियम समझाता। वे अनुभवी केवल 3 बार ही हमला कर सकते हैं। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने अपने दिल में राहत की हल्की सांस ली। वह काफ़ी समय से जानते थे कि प्रोफाउंड ओरिजिन बैटलफील्ड के प्रत्येक परीक्षण के दौरान कमोबेश कुछ लोग वहीं रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ ऐसे कई अवसर हैं जो किसी को बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ठहरने की भी समय सीमा है। ये अनुभवी लोग कुछ हद तक नए लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। हालांकि 3 हमलों का यह अवसर एक निश्चित सीमा प्रदान करता है। स्वर्ग राजधानी क्षेत्र द्वारा ये जानबूझकर किया गया था। सबसे पहले उन्हें आक्रमण के अवसर देने से नवागंतुकों के परीक्षणों का खतरा बढ़ जाता है। केवल वे ही जो विभिन्न कठिनाइयों से गुजरते हैं और अंत तक पहुंचते हैं, ये साबित करते हैं कि वे इस दुनिया में जीवित रहने के योग्य हैं जहां बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं।
आक्रमण की सीमाएं प्रदान करना भी इन नवागंतुकों की सुरक्षा के लिए है। आक्रमण सीमाओं के बिना इन नए लोगों के लिए आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। साथ ही जब वे अनुभवी सैनिक एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच जाएंगे तो उनके हमलों की संख्या सीधे सीमित कर दी जाएगी, जिससे वे केवल उसी स्तर पर ही लड़ सकेंगे। और इस सीमा का मूल कारण उनके शरीर में समाहित कमर का चिन्ह है। ये वस्तु साधक के आभामंडल में होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर सकती है। कुछ हंगामे के बाद 7 महान संप्रदायों के साधकों ने अंततः अपना पंजीकरण पूरा कर लिया। दक्षिणी जिले का मूल्यांकन 3 दिन में होगा। आप सभी अभी से अच्छी तैयारी कर लीजिए। पंजीकरण पूरा होने के बाद उस आदमी ने सभी से कहा, मूल्यांकन 3 दिन में होगा। मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। विभिन्न संप्रदायों के शिष्य उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते हुए प्रशिक्षण स्थल से निकले। नानयुवान शहर विशाल है, जिसमें प्राचीन वास्तुकला और कई अच्छी तरह से संरक्षित आंगन और घर हैं। 7 महान संप्रदायों के साधकों ने अपने आवास के लिए एक विशाल भवन चुना, जिसमें 800 से अधिक लोग रह सकते थे। अपने निवास स्थान का चयन करने के बाद 7 महान संप्रदायों के मूल कोर क्षेत्र के साधक एक साथ एकत्र हुए। सभी मूल्यांकन 3 दिनों में होगा। पिछले नियमों के अनुसार प्रत्येक मूल्यांकन में पहले सभी की परीक्षा लेने के लिए विभिन्न खतरनाक वातावरणों का प्रयोग किया जाएगा। उत्तीर्ण होने के बाद आप प्राचीन खंडहरों में जाकर अवसरों की तलाश कर सकते हैं और अचानक अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। जी वुदुआन एक बड़े हॉल में दाहिनी ओर शीर्षासन पर बैठे थे। उनकी निगाहें उनके बगल में बैठे लोगों पर घूम रही थीं और उन्होंने कहा, चूंकि सभी की शारीरिक संरचना अलग अलग है, इसलिए उपयुक्त साधना स्थल की तलाश में हमारे लिए एक साथ यात्रा करना मुश्किल है। इससे दूसरे संप्रदायों के साधकों के उकसावे का सामना करना आसान हो जाता है और हमारे संप्रदाय के शिष्यों की सुरक्षा की गारंटी देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि मूल्यांकन में प्रवेश करने से पहले हमारे 7 संप्रदायों के शिष्य समान संरचना और उद्देश्यों वाले साधकों की गणना करने के लिए एक आदान प्रदान करें और फिर उन्हें परीक्षणों में भाग लेने के लिए एक साथ इकट्ठा करें। इस प्रकार एक दूसरे की परस्पर रक्षा करके हम अन्य संप्रदायों के साधकों से मुकाबला कर सकते हैं। जी वुदुआन ने सभी पर नजर घुमाते हुए पूछा, आप सब क्या सोचते हैं? यह एक अच्छा प्रस्ताव है। रेयांश ने इस सुझाव से पूरी तरह सहमत होते हुए सिर हिलाया। इस तरह उन्हें अपने ही संप्रदाय के सदस्यों के साथ होने वाली बदसलूकी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जिससे संप्रदाय के अनुयायियों की सुरक्षा और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए खजाने हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। ये बहुत बढ़िया है। इस तरह समान शारीरिक संरचना वाले लोग अपनी कमर के चिन्हों पर एक संपर्क चिन्ह अंकित करवा सकते हैं, जिससे वे एक दूसरे को पहचान सकें। बेशक हमें अपने संप्रदाय के सदस्यों पर भी लगाम लगानी चाहिए और आंतरिक कलह को पूरी तरह से रोकना चाहिए। अगर समान रूप से वांछित खजाने मिलते हैं तो प्रतिस्पर्धा ताकत के आधार पर होनी चाहिए, और अगर प्रतिस्पर्धा हो भी तो वह निष्पक्ष होनी चाहिए और सहयोगियों के जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चेन कियानलान, जो उसके बगल में था, ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि उनके संविधान एक जैसे हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वे एक ही खजाने की चाहत रखें। आपस में भी विवाद अपरिहार्य हैं। अगर नियम स्थापित हो जाएं तो प्रबंधन आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। हमें नियम बनाने ही होंगे। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है और अपने ही लोगों को धमकाता है तो सभी संप्रदायों को मिलकर उसे सजा देनी होगी। आनकेय ने भी सिर हिलाया और कहा, अगर कोई अवज्ञा करता है तो उसे हमारे गठबंधन से हट जाना होगा और उसे फिर कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई, इनकी बातें वाजिब हैं। हम बाद में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या किसी और को कोई आपत्ति है? जी वुडुआन ने मुस्कुराते हुए रुद्र की ओर देखा। ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है। चूंकि यह एक गठबंधन है, इसलिए यह निष्पक्ष होना चाहिए और इसके नियम कानून होने चाहिए। रुद्र ने सिर हिलाया। उन्होंने इस प्रस्ताव का भी पुरजोर समर्थन किया, क्योंकि इससे उन्हें अपने संप्रदाय के सदस्यों के बारे में चिंता से मुक्ति मिलेगी जब वे अवसर तलाशने जाएंगे। चूंकि यह मामला है, इसलिए हमारे गठबंधन का भी एक नाम होना चाहिए, फैंग डिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नाम? सभी आश्चर्यचकित थे। गहन उत्पत्ति युद्ध क्षेत्र में कई गठबंधन हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनका नाम लेने की जहमत उठाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिकते हैं और किसी भी समय टूट सकते हैं, जिससे उन्हें अन्य ताकतों पर निर्भर रहना पड़ता है। अनेक गठबंधन, भले ही उनके नाम हो, परीक्षणों की बाढ़ में डूब जाएंगे। वास्तव में इसका एक नाम होना चाहिए। जी वुडुआन की आंखें चमक उठीं, फिर उसने रुद्र की ओर देखा और पूछा, भाई रुद्र, आप क्या सोचते हैं? मुझे भी लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। रुद्र ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। जब उन्होंने गठबंधन बनाया था तो उसका नाम कैसे नहीं हो सकता? इसके अलावा नाम गठबंधन की भावना और हृदय का प्रतिनिधित्व करता है। केवल ऊंची महत्वाकांक्षा वाले लोग ही अपने गठबंधन का नाम बताएंगे, क्योंकि वे अंत तक पहुंचना चाहते हैं। हालांकि बहुत कम लोग ही अंत तक पहुंच पाते हैं।
भले ही आप साधारण ताकतों पर निर्भर न हो, आपको अंततः उन अनुभवी ताकतों के समर्थन पर निर्भर रहना ही होगा, अन्यथा गहन उत्पत्ति के युद्ध क्षेत्र में पैर जमाना मुश्किल होगा। आखिरकार वे सभी अनुभवी ताकतें अत्यधिक सुसंस्कृत हैं। बिना मजबूत समर्थन के कोई उनसे मुकाबला कैसे कर सकता है? लेकिन रुद्र की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। जब वह यहाँ आया था तो वह हमेशा अधीन कैसे रह सकता था? इसलिए इस गठबंधन का नामकरण बहुत आवश्यक था। अच्छा, रुद्र को तुरंत सहमत होते देख जी वुडुआन का उत्साह बढ़ गया और वह बहुत अच्छे मूड में था। यदि वह अकेले ऐसे व्यक्ति होते जिनकी ऐसी महत्वाकांक्षा होती तो ये पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि अपनी प्रबल प्रतिभा के बावजूद उन्हें उन दिग्गजों से मुकाबला करना कठिन लगता। अब एक और व्यक्ति का साथ मिलना उसके लिए शक्ति का एक अतिरिक्त स्रोत होने के बराबर था। बेशक, हालांकि फैंग डिंग और अन्य अच्छे थे, उनकी प्रतिभा अपर्याप्त थी और भविष्य में उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना मुश्किल होगा। इसीलिए जी वुडुआन ने विशेष रूप से रुद्र की राय पूछी। तो हमें इसका क्या नाम रखना चाहिए? रेयांश ने पूछा। उसके बगल में खड़े अन्य लोग भी गहन विचार में डूबे हुए थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे भी इस मामले में काफी रुचि ले रहे थे। केवल नाम वाला गठबंधन ही सच्चा गठबंधन है, एक मान्यता प्राप्त ताकत है। यद्यपि वे इस समय मजबूत नहीं थे, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि वे भविष्य में शिखर पर नहीं होंगे? अब इसका नामकरण करना एक अच्छी शुरुआत थी। यह एक यात्रा की शुरुआत थी। चूंकि हम सभी दक्षिणी बंजर भूमि के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, तो आइए इस गठबंधन को बंजर गठबंधन कहें। रुद्र ने एक पल सोचा, फिर सबकी तरफ देखा और पूछा, आप सब क्या सोचते हैं? बंजर गठबंधन। जी वुडुआन की आंखें सिकुड़ गईं, फिर वह खुद से बुदबुदाया, बुरा नहीं है। चूंकि हम सब दक्षिणी बंजर इलाके से आते हैं, तो चलो इसे बंजर गठबंधन नाम देते हैं। इस तरह दुनिया को पता चल जाएगा कि हमारा दक्षिणी बंजर इलाका बंजर जमीन नहीं है और दक्षिणी बंजर इलाके के लोग भी इस दुनिया के शिखर पर खड़े हो सकते हैं। अपने भाषण के अंत में उनमें जोश की लहर दौड़ गई। बहुत बढ़िया, बेरेन एलायंस, ये हमारी सबसे अच्छी व्याख्या है। हम दक्षिणी बंजर इलाके के लोग किसी से कम नहीं हैं, हम जरूर कुछ न कुछ हासिल करेंगे। ये सुनकर रेयांश और उसके आसपास खड़े सभी लोगों की आंखों में उत्साह भर आया और उनका खून खौल उठा। प्रतिभाशाली होने के नाते उन्हें सबसे ज्यादा पहचान की चाहत थी। कौन चाहेगा कि उसकी मातृभूमि को बर्बर भूमि कहा जाए? कुछ विचार विमर्श के बाद सभी लोग विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों को इस विशाल भवन में एकत्रित करने लगे। ये खबर पहले ही जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। ये समाचार पाकर सभी संप्रदायों के अनुयायी बहुत प्रसन्न हुए। इनमें से कई व्यक्तियों में अच्छी प्रतिभा थी, जैसे जय और ली जोन। विशेष रूप से जय, जिसके पास स्वर्गीय स्क्रीन मार्शल आत्मा थी, जिससे उसकी तुलना पार्थ जैसे व्यक्तियों से की जा सकती थी। इस समय वह अधिक प्रसिद्ध नहीं था, क्योंकि उसका साधना क्षेत्र अभी भी अपर्याप्त था। एक बार जब जय की मार्शल आत्मा जागृत हो गई और उसकी ताकत में लगातार सुधार हुआ, तो वह निश्चित रूप से अपने लिए नाम कमाएगा। जय के दिल में हमेशा से एक भावुक भावना थी, बस वह अभी तक फूटी नहीं थी। वह मान्यता के लिए तरस रहा था और अब जब उसका गठबंधन बन गया था तो वह खुशी से भर गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने और उनके भाइयों ने एक संप्रदाय की स्थापना कर ली है और अब उनके चमकने का समय आ गया है। सब लोग, हमारे साथ संप्रदायों ने एक गठबंधन बनाया है, जिसे अब वीरान गठबंधन के नाम से जाना जाता है। वुबियान ने ऊंचे मंच से घोषणा की, क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? उसने ये खास तौर पर सभी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए पूछा था। ऊंचे मंच पर रुद्र और अन्य लोग एक तरफ खड़े थे, उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। सभी ने इस क्षण का भरपूर आनंद उठाया। उनके नेतृत्व में गठबंधन बनाना और भविष्य में यदि वे कुछ हासिल कर पाते हैं तो ये सचमुच एक रोमांचक विचार है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीचे खड़े लोग तुरंत चिल्लाए। अच्छा, वीरान गठबंधन, क्या भावना है? हमारा गठबंधन अंततः पूरा हो गया। नीचे से तुरंत जयकार गूंज उठी तथा विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों ने अपनी सहमति व्यक्त की। चूंकि गठबंधन बन गया है, इसलिए अब मैं सभी को नियम समझाऊंगा। वुबियान ने फिर गठबंधन के नियमों की घोषणा की। नियम सरल थे, सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे का समर्थन करना होगा, इत्यादि। ये सब उनकी चर्चाओं के परिणाम थे। जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे सभी द्वारा दंडित किया जाएगा। जब ये गहरी आवाज गूंजी तो सभी को गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन जल्द ही इसकी जगह मुस्कुराहट ने ले ली। केवल नियमों को बांधकर ही गठबंधन सही मायने में काम कर सकता था। उनकी ताकत बहुत कम थी। यदि उनके पास साथी न हो तो भले ही वे किसी प्राचीन खंडहर में चले जाएं, उन्हें शायद कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, बल्कि उनके कमर टोकन अंक भी लूटे जा सकते हैं, जिससे उनके जीवन की गारंटी देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यदि वे हमेशा शक्तिशाली लोगों का अनुसरण करते रहे तथा अपनी आवश्यक आध्यात्मिक शक्तियों को खोजने में असमर्थ रहे, तो वे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संविधानों का ये संकलन सरल था
उदाहरण के लिए, यदि किसी शिष्य के पास अग्नि आत्मा शरीर है और उसे अपनी साधना में सुधार के लिए अग्नि तत्व ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसे एक छोटी टीम में नियुक्त किया जाएगा। यदि किसी के पास स्वर्ण आत्मा शरीर, वायु आत्मा शरीर, विद्युत आत्मा शरीर इत्यादि है, तो उन्हें प्रत्येक को एक अलग छोटी टीम में नियुक्त किया जाएगा। इस तरह उन्हें अवसर तलाशते समय इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई उनकी मदद नहीं करेगा, और प्रत्येक संप्रदाय के नवजात आत्मा क्षेत्र साधक स्वाभाविक रूप से समान संरचना वाले साधकों के नेता बन गए। रुद्र को स्वर्ग और पृथ्वी युवान क्यूई और अग्नि युवान दोनों की आवश्यकता थी, इसलिए उसके पास कई विकल्प थे। हालांकि ज्योति और तान्या दोनों ही जन्मजात आत्मा शरीर थे और रुद्र को कुछ हद तक उनकी देखभाल करनी थी। चूंकि हमने गठबंधन बना लिया है, तो गठबंधन का नेता कौन होगा? सब कुछ तय हो जाने के बाद एक युवक ने पूछा, गठबंधन नेता? ये सुनकर सभी की आंखें घूम गईं और उनकी निगाहें ऊंचे मंच पर नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों पर पड़ीं। यहाँ विभिन्न संप्रदायों के शक्तिशाली व्यक्ति थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से पार्थ सबसे शक्तिशाली था। हालांकि रुद्र कमजोर नहीं था, फिर भी उसकी साधना का क्षेत्र थोड़ा कम था। ये सुझाव सुनकर ऊंचे मंच पर बैठे नवजात आत्मा क्षेत्र के साधकों ने भी एक दूसरे की ओर देखा। मुझे लगता है कि यह सही है कि वरिष्ठ भाई जी गठबंधन के नेता के रूप में कार्य करें, झांक जोंगई ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। पार्थ रेयांश की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने चुपके से रुद्र की ओर देखा। वह दिल से रुद्र का बहुत सम्मान करता था, क्योंकि वह उसके ही संप्रदाय का था। हालांकि रुद्र का साधना क्षेत्र वास्तव में थोड़ा निम्न था। हालांकि उसने रावण को हराया था और अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, फिर भी उसमें कुछ कमी थी। वरिष्ठ भाई जी अपनी वीरान मार्शल आत्मा और नवजात आत्मा क्षेत्र के दूसरे चरण के चरम पर साधना के साथ दक्षिणी जंगल में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं। मुझे लगता है कि वह गठबंधन के नेता बनने के लिए उपयुक्त हैं। झांक जोंगई द्वारा अपना विचार प्रस्तुत करने के बाद एनके ने सिर हिलाया और कहा। अन्य संप्रदायों जैसे उत्तरी कैंग गेट और हुआयुवान गेट के शिष्यों ने भी सहमति में सिर हिलाया। उत्तरी युआन के लोगों के रूप में उन्होंने लंबे समय से पार्थ के बारे में सुना था और उन्हें पूजा की वस्तु के रूप में मानते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि वह गठबंधन के नेता बने। हालांकि स्वर्गीय युआन संप्रदाय और हेलान संप्रदाय के शिष्य उतने उत्साही नहीं थे। विशेष रूप से हेलेन संप्रदाय की महिला शिष्याएं, जो हल्की सी आहें भर रही थीं, लगभग उपहास कर रही थीं। ये लोग स्पष्ट रूप से रुद्र का अधिक पक्ष लेते थे। यद्यपि इस युवक का साधना क्षेत्र निम्न था, फिर भी उसने पिछले वर्ष में बहुत सारे चमत्कार किए थे। हर किसी के दिल में रुद्र एक अपराजित किंवदंती चमत्कारों का निर्माता बन गया था। इस प्रकार की आध्यात्मिक आराधना को मिटाना कठिन था। हालांकि इस समय रुद्र का साधना क्षेत्र वास्तव में थोड़ा कम था और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। भाई जियो, आप क्या सोचते हैं? पार्थ ने रुद्र की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। भाई जी की प्रतिभा असाधारण है और उनकी ताकत दक्षिणी जंगल में दुर्लभ है। वह गठबंधन के नेता बनने के लिए सबसे उपयुक्त हैं, रुद्र ने कंधे उचकाते हुए कहा। उन्हें इन खाली उपाधियों की परवाह नहीं थी। हे, जब बात ऐसी ही है तो मैं दिखावा नहीं करूंगा। पार्थ हल्के से मुस्कुराया, अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोला, मैं अस्थायी रूप से इस गठबंधन का नेता रहूंगा। जब हमारे वीरान गठबंधन में कोई मुझसे आगे निकल जाएगा और सबको बेहतर विकास की ओर ले जाने में सक्षम होगा, तब मैं स्वाभाविक रूप से पद छोड़ दूंगा और हार मान लूंगा। पार्थ के लिए गठबंधन नेता का पद महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उनका लक्ष्य 100 संप्रदायों की लड़ाई था। अब इस पद पर कार्य करना केवल इस टीम को बेहतर विकास की ओर ले जाने के लिए था। पार्थ की बातें सुनकर विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों ने हल्के से सिर हिलाया। स्वर्गीय युआन संप्रदाय और हेलान संप्रदाय के शिष्यों को भी कम नाराजगी महसूस हुई। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए यह अपेक्षाकृत उचित लगा। अगर किसी के पास ताकत हो तो कोई भी गठबंधन का नेता बन सकता था। हालांकि उन सच्चे प्रतिभाशाली लोगों को गठबंधन नेता के पद की ज्यादा परवाह नहीं थी। चूंकि वीरान गठबंधन बन गया है, इसलिए भविष्य में सभी को मिलकर काम करना चाहिए और आप एक दूसरे के साथ ज्यादा संवाद और बातचीत भी कर सकते हैं, पार्थ ने सभी से कहा। सभी लोग अलग हो जाएं और 2 दिनों में होने वाले मूल्यांकन की तैयारी करें। यह मूल्यांकन गहन युआन युद्ध क्षेत्र में हमारी भविष्य की स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस मूल्यांकन में अपनी ताकत बढ़ाकर ही हम दूसरों से मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे तितर बितर हो गए और अपनी अपनी टीमों के साथ संवाद करने लगे। रुद्र ज्योति बहनों के साथ चला गया। रुद्र के लिए इन दोनों लड़कियों की ताकत में सुधार काफी महत्वपूर्ण था। आखिरकार वह हर समय उनके साथ नहीं रह सकता था। ज्योति पहले ही अर्ध नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन उसकी जादुई कलाकृतियां और मार्शल आर्ट अभी भी थोड़ी अपर्याप्त थीं। तान्या केवल अर्धचरणीय नवजात आत्मा क्षेत्र में था, जिसमें भी थोड़ी कमी थी। हेलान संप्रदाय में भी वे विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थे। तुम दोनों लड़कियों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद रुद्र बार बार अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इतनी ताकत के साथ उन्होंने गहन युआन युद्ध क्षेत्र में आने का साहस किया।
रुद्र को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हे भाई रुद्र का हमारी रक्षा करना ही काफ़ी है। तान्या ने मीठी मुस्कान दी, उसकी भौहें अर्धचंद्राकार हो गईं। तुम, रुद्र ने लड़की के माथे पर हल्के से थपथपाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे हार गया हो। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी आत्मिक शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है। एक ही लोक के दुश्मन शायद हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ज्योति ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। वह भी अपने मन में थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। हालांकि जियोवान काउंटी शहर में रहते हुए उसे पता था कि रुद्र कोई साधारण इंसान नहीं है और उसे आसमान तक पहुंचना ही है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना चमकदार होगा। अब तक वह उस युवक की गति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हो चुकी थी। मूल्यांकन के दौरान निश्चित रूप से कुछ खतरे होंगे। मैं बबलू को आपके साथ ले जाऊंगा, रुद्र ने थोड़ा सोचा फिर कहा। बबलू द्वारा उनकी रक्षा किए जाने के कारण रुद्र को विश्वास था कि कुछ ही लोग बहनों की इस जोड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाह, ये सुनकर तान्या उत्साह से उछल पड़ी, उसकी लंबी पलकें फड़फड़ा रही थीं, उसके होठों पर मुस्कान थी। फिर उसने शरारत से रुद्र के कंधे पर बैठी बबलू को घूरा, लगभग एक छोटी चोर जैसी लग रही थी। हालांकि बबलू इस खूबसूरत युवती द्वारा घूरे जाने से खुश नहीं लग रही थी। हाँ, बबलू के छोटे पंजे नाच रहे थे और उसकी मणि जैसी आंखें रुद्र की ओर देख रही थीं, मानो चुपचाप विरोध कर रही हों। स्पष्टतः वह छोटा लड़का रुद्र को छोड़ना नहीं चाहता था। शरारती बबलू, ये देखकर तान्या को लगा कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है। वह इतनी सुंदर और आकर्षक थी, फिर भी यह छोटा लड़का उसे नापसंद करता है। निश्चित रूप से वह एक बेस्वाद आदमी है, बिल्कुल भाई रुद्र की तरह, लड़की ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं बस तुमसे उनकी रक्षा करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ। बबलू के छोटे पंजे विरोध में नाचते देखकर रुद्र ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराया, फिर धीरे से छोटे लड़के के मुलायम फर को सहलाया और हंसते हुए कहा, अगर तुम उनकी अच्छी तरह से रक्षा करोगे तो इनाम मिलेगा, तुम्हें पता है। हाँ, बबलू अभी भी रुद्र का पहला वाक्य सुनकर नाराज थी, लेकिन इनाम की बात सुनते ही उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुश हो गई, एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए और रुद्र को बहुत प्यार से घूरते हुए काफी शालीन लग रही थी। रुद्र थोड़ा मुस्कुराया, पहले से ही इसका आदी था। धूर्त छोटा जानवर, तान्या मन ही मन बुदबुदाई। तो ये बर्फ सफ़ेद छोटा जानवर इनाम के बारे में सोच रहा था। ये सुनकर वह अवाक रह गई। जाहिर है वह एक छोटा सा जानवर था, फिर भी इंसान से ज्यादा होशियार था। इनाम की बात सुनते ही वह अच्छा व्यवहार करने लगा। हालांकि जितना अधिक यह इस तरह से व्यवहार करता, उतना ही अधिक ये प्रिय होता जाता, क्योंकि ऐसा उत्साही छोटा जानवर सचमुच दुर्लभ था, जिसके कारण लोग उसे अपने लिए लेना चाहते थे। दुर्भाग्यवश इस छोटे लड़के ने दूसरों के स्नेह को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण तान्या भी काफी असहाय महसूस करने लगा। ये हाँ, मानो ये भांप लिया हो कि हर कोई क्या सोच रहा है। बबलू की आंखें घूम गईं और उसके छोटे पंजे ने इशारे करके जल्दी से खुद को समझाया। इसका अर्थ ये प्रतीत होता था कि वह कोई इनाम नहीं चाहता था, बल्कि वह रुद्र को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह आदमी अपनी रक्षा भी कर सकता है। ये देखकर तान्या पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। ये तो वाकई इंसान से भी ज्यादा चालाक एक छोटा सा जानवर था। तान्या बबलू को ध्यान से देखती रही, उसका दिल शक से भरा हुआ था। क्या ये छोटा सा जानवर कोई पुराना राक्षस हो सकता है जो हजारों सालों से जिंदा है? अन्यथा यह इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? उसके बगल में बैठी ज्योति भी मुस्कुरा रही थी, उसका मूड काफी खुशनुमा था। ये पहली बार था जब उसने इतना प्यारा सा जानवर देखा था। इससे उसे बबलू के प्रति गहरा स्नेह महसूस हुआ। फूटते रहो, कृपया मुझे मासिक वोट और सिफारिश वोट दें। अगर तुम मजबूत हो तो मैं लड़ने की हिम्मत करूंगा। हे, मुझे पता है कि तुम जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, रुद्र ने हंसते हुए कहा जब बबलू ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, छोटे लड़के को उजागर नहीं किया। बबलू मुस्कुराए और अब उसने कुछ भी नहीं समझाया और इसके बजाय उसने अपना सिर रुद्र की गर्दन पर रगड़ दिया। अब तुम्हें इन दोनों बड़ी बहनों के करीब जाना चाहिए, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा और दो चमकदार हरे स्पिरिट मोती निकाले। हाँ, आत्मा के मोतियों को देखकर उस छोटे से जीव की आंखें चमक उठीं और उसके छोटे पंजे अविश्वसनीय रूप से तेज हो गए और उसने उन्हें तुरंत छीन लिया। फिर उसने उन्हें एक ही घूंट में निगल लिया। स्पिरिट बीड्स खाने के बाद छोटे लड़के की चमकदार आंखें घूम गईं और वह रुद्र को अनिच्छुक भाव से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटा लड़का रुद्र से कह रहा हो कि वह सचमुच उसे छोड़कर नहीं जा सकता। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराया, उसे बबलू का उत्साही और प्यारा व्यवहार बहुत पसंद आया। आगे बढ़ो, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, इसके बाद यही आगे बढ़ा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने ज्योति को चुन लिया। छोटे दोस्त, ये सुनकर तान्या अवाक रह गई और वह हताशा में अपने बाघ के दांत पीसने लगी। हालांकि बबलू की आंखों में मुस्कान थी, उसके छोटे पंजे इशारा कर रहे थे, मानो कह रहे हों कि वह ज्योति को पसंद करता है। इससे तान्या को शक्तिहीनता का एहसास हुआ।
आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर बबलू ने ज्योति की ओर मुस्कुराकर देखा और उसकी गर्दन पर हाथ फेरना जारी रखा। वह काफी अच्छे व्यवहार वाली लग रही थी। इस समय वह दोनों बहनों के बीच के रिश्ते को भी जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे एक अच्छा तालमेल बनाना पड़ा। बबलू को इस तरह देखकर रुद्र को राहत महसूस हुई। वह छोटा लड़का इतना चतुर था, उसे निश्चित रूप से पता था कि क्या करना है। डोंग 2 दिन बाद जैसे ही घंटी बजी, नान्युवान शहर के विभिन्न संप्रदायों के शिष्य अपने अपने प्रांगणों से बाहर निकले। यह अवसरों और कठिनाइयों से भरा मार्ग होगा, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। फिर भी सभी के दिल उत्सुकता से भरे हुए थे। चलो चलें। रुद्र और अन्य लोगों ने इकट्ठा होकर गहरी सांस ली और शहर के प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़े। 879 लोगों का डेसोलेट एलायंस क्रमिक रूप से प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ा, और इस समय नान्युवान शहर के विभिन्न संप्रदायों के शिष्य भी बाहर आ गए। इन भीड़ों में उजाड़ गठबंधन जैसे गठबंधन भी थे। संपूर्ण दक्षिणी उजाड़ क्षेत्र से कुल 37 संप्रदाय परीक्षणों में भाग लेने के लिए यहाँ आए थे और प्रत्येक प्रमुख संप्रदाय के कमोबेश कुछ सहयोगी थे। ऊंचे मंच पर 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष सबसे आगे खड़े थे। इनमें से एक व्यक्ति दुबला पतला था और असाधारण आभा बिखेरता था, जबकि दूसरा चौड़े कंधों वाला था और मजबूत तथा शक्तिशाली दिखाई देता था। दोनों में से एक गहन और अस्पष्ट उतार चढ़ाव उत्पन्न हुआ। स्पष्टतः ये व्यक्ति मात्र कोर फॉर्मेशन दायरे के साधकों जैसे सरल नहीं थे। इन 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के पीछे कई युवा लोग थे। सभी के पास कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की साधना थी, जो अपने आप में मजबूत विशेषज्ञ थे। उनके वस्त्रों के लैपल्स पर स्वर्गीय अक्षर कढ़ाई किए गए थे। जाहिर है वे सभी लोग स्वर्गीय डोमेन द्वारा यहाँ तैनात होने के लिए भेजे गए थे। जब विभिन्न संप्रदायों के शिष्य व्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध हो गए, तो ऊंचे मंच पर बैठे चौड़े कंधों वाले अधेड़ व्यक्ति ने आंखें सिकुड़कर गहरी आवाज में पूछा, क्या विभिन्न संप्रदायों के सभी लोग मौजूद हैं? उस व्यक्ति की आवाज तेज तो नहीं थी, लेकिन वह चारों दिशाओं में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। सभी उपस्थित हैं। ये सुनकर सभी का उत्साह बढ़ गया और विभिन्न संप्रदायों के नेताओं ने तुरंत ऊंची आवाज में जवाब दिया। अच्छा, अधेड़ उम्र के आदमी ने आसपास के माहौल पर नजर घुमाते हुए कहा। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं स्वर्गीय डोमेन से भेजा गया एक दूत हूं, जिसका उपनाम दिंग है, और दूत फान के साथ मिलकर मैं इस दक्षिणी जिले में मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हूं। दक्षिणी जिले में कुल 37 संप्रदाय हैं, जिनमें 4862 लोग हैं। आप पूरे गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में मूल्यांकन में भाग लेने वालों का एक हिस्सा मात्र हैं। कुल 4862 लोग। ये संख्या सुनकर विभिन्न संप्रदायों के साधक थोड़े स्तब्ध रह गए, मानो इसे हिल गए हों। ये तो सिर्फ दक्षिणी जिले की संख्या थी, पूरे गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में कितने लोग होंगे? ये सोचकर कई लोग गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाए, और अब उन्हें एहसास हुआ कि यह 100 संप्रदायों का युद्ध वास्तव में कितना भयंकर प्रतिस्पर्धात्मक था। दूत डिंग ने उनकी गंभीर अभिव्यक्ति पर थोड़ा सा सिर हिलाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह इससे काफी संतुष्ट थे। यदि ये लोग अब भी अपना अहंकार बरकरार रखते तो शायद इन्हें बचाना असंभव होता। वह कुछ देर रुका, फिर बोला, पूरे गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में 4 प्रमुख जिले हैं, और उनके अलावा कुछ छोटे जिले भी हैं, जैसे दक्षिणी जिले के बगल में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व जिले, जिनमें भी कई संप्रदाय हैं। इसी तरह पूर्वी जिले में भी छोटे जिले हैं। आंकड़ों के अनुसार इस बार गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र में 100 संप्रदायों के युद्ध में कुल 279 संप्रदाय भाग ले रहे हैं, जिनकी कुल संख्या 36,684 है। इसका मतलब है कि आपके पास 30,000 से ज्यादा प्रतियोगी हैं, और हर एक प्रतिभाशाली है। अलग दिखने के लिए आपको हर अवसर का लाभ उठाना होगा और अपनी साधना में सुधार करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आप केवल बाहर हो जाएंगे। 36,684 लोग। ये संख्या सुनकर रुद्र भी गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सका। ये तो बहुत सारे लोग हैं। ये 100 संप्रदायों का युद्ध वास्तव में बहुत गहरा है। रेयांश अपनी जीभ चटकाने से खुद को रोक नहीं सका। यदि यह संपूर्ण गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र होता, तो वहां कितने प्रतिभाशाली लोग होते। कोई भी कल्पना कर सकता है कि अंतिम मुकाबला कितना कड़ा होगा। हे, स्वर्गीय डोमेन में प्रवेश करने के लिए आपको पहले इस मूल्यांकन के अवसर का लाभ उठाना होगा, दूत डिंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस मूल्यांकन में आपको अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा और कुछ अवसर भी मिलेंगे। इन्हें समझना ही भविष्य में उन्नति के लिए आपकी पूंजी होगी। इसके अतिरिक्त इस रैंकिंग प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले को अत्यधिक उच्च मूल्यांकन अंक प्राप्त होंगे। मूल्यांकन अंक। ये सुनकर सभी की दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि उन्हें पहले से ही गाहन रक्त युद्ध क्षेत्र की कुछ समझ थी, फिर भी वे अब और विस्तार से जानना चाहते थे, क्योंकि वे इस जानकारी को लेकर काफी चिंतित थे। उदाहरण के लिए, शीर्ष 10 द्वारा प्राप्त अंक काफी पर्याप्त हैं। जब तक आप बाद में अधिक अंक जमा करते हैं, तब तक आपको 100 संप्रदायों के युद्ध में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसलिए आपको इस अवसर को अच्छी तरह से जब्त करना चाहिए, अन्यथा यदि आप एक कदम में पहल खो देते हैं, तो आप हर कदम पर पिछड़ जाएंगे। टॉप 10। ये सुनकर विभिन्न संप्रदायों के सशक्त व्यक्तियों के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई।
करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि विभिन्न संप्रदायों के लोग अब पड़ोसी संप्रदायों के कोर फॉर्मेशन दायरे के विशेषज्ञों को देख रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी रैंकिंग का आकलन करने के लिए संभावित प्रतिद्वंद्वियों की तलाश कर रहे थे। ठीक है, अब समय आ गया है कि आप मूल्यांकन शुरू करें, उसके बगल में खड़े दूतफैन ने भीड़ पर नजरें गड़ाते हुए कहा। इस मूल्यांकन में आपको जरूरी संसाधनों की तलाश करने से पहले विभिन्न जांच चौकियों से गुजरना होगा। अगर आप मूल्यांकन में भी पास नहीं हो पाए तो आप सीधे 100 संप्रदायों के युद्ध में भाग लेने की योग्यता खो देंगे। अंदर के संसाधन सक्षम लोगों के हैं, इसलिए आप सभी को अपना ध्यान रखना होगा। संसाधन सक्षम लोगों के होते हैं। ये सुनकर सभी का मन थोड़ा गंभीर हो गया। सक्षम लोगों के पास जो संसाधन होंगे वे स्वाभाविक रूप से युद्ध का कारण बनेंगे। इसलिए इस क्षण से क्रूर परीक्षण शुरू होने वाले थे। गठन को सक्रिय करो, नानयुवान निषिद्ध भूमि में प्रवेश करो। दूतफैन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज में कहा। एक बार तो सभी लोग उत्सुकता से भर गए और ऊंचे मंच की ओर देखने लगे। ऊंचे मंच के पीछे वास्तव में एक विशाल संरचना थी। जैसे ही भंवर प्रकट हुआ, ऐसा लगा जैसे वह किसी स्थान से जुड़ गया हो और एक गहन उतार चढ़ाव हवा में व्याप्त हो गया। ये संरचना नानयुवान निषिद्ध भूमि से जुड़ेगी और आपको सीधे विभिन्न मूल्यांकन स्थानों पर भेज दिया जाएगा, दूतफैन ने कहा। उनकी निगाहें स्थिर थीं। ये सुनकर सभी को अजीब सी घबराहट होने लगी। सभी लोग कृपया याद रखें, मूल्यांकन पास करने के बाद आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे से संपर्क जरूर करें। वीरान गठबंधन के भीतर विभिन्न छोटी टीमों के सदस्य एक दूसरे से संवाद करते थे। मूल्यांकन के बाद प्राचीन खंडहर उनका इंतजार कर रहे थे, जहां अलग अलग शारीरिक बनावट के लिए जरूरी विभिन्न तात्विक शिराएं थीं। अंदर कुछ भी हासिल करने के लिए पहले पर्याप्त आधार होना चाहिए, इसलिए पहले ताकत जुटाना जरूरी था। उजाड़ गठबंधन के अलावा अन्य संप्रदायों ने भी अपने सदस्यों को चेतावनी देना शुरू कर दिया। संरचना में प्रवेश करो। एक क्षण बाद ऊंचे मंच पर 100 झांग चौड़ा एक भंवर प्रकट हुआ और एक कठोर आवाज गूंज उठी, हटो। और जैसे ही वह आवाज गूंजी, विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी 100 झांग चौड़े भंवर की ओर तेजी से बढ़े और तुरंत रहस्यमय नानयुवान निषिद्ध भूमि में गायब हो गए। जैसे ही वे आकृतियां आगे बढ़ीं, उजाड़ गठबंधन के लोग भी आगे बढ़ने लगे। यी, आपको शिफेई और तान्या की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, रुद्र ने यी से कहा, जो ज्योति की बाहों में था। यही या, बबलू ने सिर हिलाया, उसके छोटे पंजे आश्वस्त करने वाले संकेत दे रहे थे। ये देखकर रुद्र थोड़ा शांत हुआ। तान्या बहनों से नजरें मिलाने के बाद वह आगे बढ़ा। फुश, उजाड़ गठबंधन के लोग भी क्रमिक रूप से भंवर की ओर बढ़े। भंवर में प्रवेश करने से पहले रुद्र ने ज्योति बहनों को अपनी सार ऊर्जा से घेर लिया। उम्मीद थी कि वे एक साथ रह सकेंगी। दुर्भाग्य से उस भंवर के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति थी जो सबको अलग करना चाहती थी। उसने जो सार ऊर्जा छोड़ी थी वह अचानक ढह गई और वह असहाय होकर देखता रहा कि वह यान बहनों से अलग हो गया। इस दृश्य ने रुद्र को पूरी तरह से असहाय बना दिया। हम सचमुच एक साथ नहीं रह सकते। अगर वे एक साथ रह सकते तो वह इन बहनों की जोड़ी की रक्षा कर सकता था। बहन, और इस समय तान्या अलग होने वाली थी और वह तुरंत घबराकर चिल्लाई। अंधेरे भंवर ने उसे भयभीत कर दिया। हालांकि जब बबलू ने रुद्र को खींचने की कोशिश की तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस क्षण प्रकाश की एक चमक के साथ दुनिया घूम गई और भंवर के भीतर के लोग पहले ही किसी अन्य स्थान पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। जैसे ही सभी को बाहर भेज दिया गया, अंततः गहन रक्त युद्ध क्षेत्र का पहला मूल्यांकन शुरू हुआ। दक्षिणी जिले में प्रथम स्थान का दावा कौन करेगा? घूमते हुए भंवर में आकाश और पृथ्वी घूम गए। रुद्र ने अपनी आंखों के सामने एक चमकती हुई रोशनी महसूस की और वह एक अनजान जगह पर प्रकट हुआ। यह एक विशाल धूसर स्थान था जिसका कोई अंत नहीं था। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव पूरे क्षेत्र में महसूस किया जा सकता था। क्या यही मूल्यांकन स्थल है? रुद्र जमीन पर गिरा, उसकी आंखें आश्चर्य से आगे की ओर घूम गईं। उसने शुरू में स्वर्गीय युवान शिकारगाह जैसे निषिद्ध क्षेत्र में जाने की उम्मीद की थी, लेकिन उसने ऐसी जगह पर सीधे पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। जमीन पर उतरने के बाद रुद्र ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी आध्यात्मिक समझ को मुक्त किया और अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगा। आगे धुंध का सागर सा धुंधला विस्तार था जिससे आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ समझ पाना कठिन हो रहा था। धुंध के उस सागर के भीतर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई ऐसा प्रतिबंध है जो उसकी आध्यात्मिक समझ की जांच को अवरुद्ध कर सकता है। धीरे धीरे रुद्र को उसके भीतर एक खतरनाक आभा का एहसास हुआ। आगे कोई प्रतिबंध होगा, रुद्र ने खुद से कहा, फिर बिना हिले डुले स्थिर खड़ा रहा। रुद्र की नजरें इधर उधर घूमीं। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई और दिखाई नहीं दिया। क्या मैं यहाँ अकेला हूँ? रुद्र के दिल में हल्का सा आश्चर्य हुआ। जाहिर है टेलीपोर्टेशन सरणी बहुत प्रभावशाली थी। दक्षिणी युवान निषिद्ध क्षेत्र से जुड़ने पर यह कुछ प्रतिबंधों को लागू कर देती, जिससे प्रत्येक साधक मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र स्थान पर आ जाता।
केवल इसी तरह ये निष्पक्ष हो सकता था, क्योंकि मूल्यांकन में सफल होने के लिए अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना आवश्यक था। यदि लगभग 100 लोग एक साथ हों तो कुछ को अवश्य ही अनुचित लाभ मिलेगा। ये समझने के बाद रुद्र ने आगे धुंध के समुद्र की जांच शुरू कर दी। कोहरे का सागर उमड़ पड़ा, मानो लहरें टकरा रही हों, उसकी गति जबरदस्त थी। इस समय रुद्र उससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर था। जैसे ही धुंध छाने लगी, हवा का एक शक्तिशाली प्रवाह उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि यदि कोई व्यक्ति उस धुंध के समुद्र में कदम रखे तो उस पर कितने भयानक हमले हो सकते हैं। आगे बस धुंध का सागर है और उसमें से अस्पष्ट उतार चढ़ाव निकल रहे हैं, अंदर जरूर कोई सीमाएं होंगी, रुद्र ने मन ही मन बुदबुदाया। ये धुंधली धुंध सच्चाई को देखना असंभव बना देती है, और जितना ज्यादा ये किसी के मन और साहस की परीक्षा लेती है, उतनी ही ज्यादा लगता है यह एक परीक्षा है। रुद्र की आंखें दृढ़ निश्चय से चमक उठीं। चूंकि यह एक परीक्षा है तो मुझे किस बात का डर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और धुंध के समुद्र में प्रवेश किया। वाह! धुंध का समुद्र उमड़ पड़ा और तुरंत ही एक विशाल धुंध ड्रैगन में परिवर्तित हो गया जो उसकी ओर बढ़ रहा था। गर्जन! इस धुंध ड्रैगन ने अपने नुकीले दांत और पंजे दिखा दिए, यहाँ तक कि दहाड़ भी लगाई। इसकी गति स्पष्ट रूप से एक अर्धमूल कोर क्षेत्र साधक से अधिक थी। क्या जबरदस्त गति थी! रुद्र ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं और तुरंत अपने कदम रोक लिए। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने हाथ के एक झटके से स्वर्गीय ज्वालापल को पकड़ लिया और क्यूई ड्रैगन की ओर वार किया। एक बैंगनी रोशनी चमकी और इंद्रधनुष जैसी गति के साथ उसने क्यूई ड्रैगन को चकनाचूर कर दिया। हालांकि जैसे ही क्यूई ड्रैगन को हराया गया, एक शक्तिशाली लहर उठी जिसने रुद्र के शरीर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। प्रहार प्रहार! रुद्र के भीतर रक्त और क्यूई उमड़ पड़ा और वह अपने शरीर को स्थिर करने से पहले पूरे 10 मीटर पीछे हट गया। मैं तो सिर्फ अर्धमूल कोर दायरे में हूं, फिर भी इस प्रतिबंध ने पहले स्तर के मूल कोर दायरे के बराबर का हमला शुरू कर दिया है। क्या इसका उद्देश्य मूल्यांकनकर्ताओं को रोकना है? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, ये समझते हुए कि यह आकलन बिल्कुल भी आसान नहीं था। स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों ने बहुत पहले ही कई विवरणों की सावधानीपूर्वक योजना बना ली होगी। चलते रहो। रुद्र स्वाभाविक रूप से आसानी से विचलित नहीं होने वाला था। वह आगे बढ़ा, उसके लंबे बाल लहरा रहे थे, स्वर्गीय ज्वाला पर्वत पकड़े हुए एक के बाद एक कदम बढ़ा रहा था। उसके लिए आगे चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, उसे उसका सामना करना ही था। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, रुद्र का शरीर धुंध के समुद्र को छू ही रहा था कि आगे का शून्य कांप उठा और 2 क्यूई ड्रैगन आगे बढ़ गए। ये दोनों ची ड्रैगन बहुत ही क्रूर थे, अपने नुकीले दांत और पंजे ऐसे फैलाए हुए थे मानो कोई असली विशालकाय ड्रैगन आक्रमण कर रहा हो, और उनकी गति मूल कोर क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर तक पहुंच रही थी। इसका मतलब था कि यह मूल कोर क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर पर मौजूद 2 साधकों के आक्रमण के बराबर था, और ऐसा आक्रमण मूल कोर क्षेत्र से नीचे के किसी भी साधक को कुचलने के लिए पर्याप्त था। इस तरह के हमले का सामना करते हुए रुद्र हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। रिवर्स ओरिजिन स्काई मिरर! रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने 2 क्यूई ड्रैगन को रोकने के लिए रिवर्स ओरिजिन स्काई मिरर को सक्रिय कर दिया। परवलय की रोशनी चमक उठी, एक ऐसा प्रहार जो प्रथम स्तरीय मूल कोर क्षेत्र के साधक को टक्कर देने के लिए पर्याप्त था। हालांकि दुची ड्रैगन के हमले से परवलय की रोशनी बिखर गई और एक भयानक झटका विशाल महासागर की तरह रुद्र पर टूट पड़ा। उस लहर की प्रबल शक्ति दम घोंटने वाली थी। प्रहार प्रहार! रुद्र का शरीर पीछे की ओर धकेल दिया गया, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार रिस रही थी, उसके भीतर खून और क्यूई उमड़ रही थी। इस प्रहार की शक्ति पहले से ही उसकी सहनशक्ति से परे थी। इस प्रतिबंध के हमले और भी मजबूत होते जा रहे हैं। अपने शरीर को स्थिर करने के बाद रुद्र ने गहरी भौहें चढ़ाईं, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। ये सोचकर रुद्र गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे भी दूसरे स्तर के ओरिजिन कोर दायरे से होने वाले हमले से सावधान रहना था। भले ही ये तीसरे स्तर का ओरिजिनल कोर हमला हो, मुझे इसे तोड़ना ही होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। अब वह पीछे कैसे हट सकता था? चूंकि उसने ये रास्ता चुना था, इसलिए वह केवल अडिग होकर ही आगे बढ़ सकता था। रुद्र का आभामंडल प्रभावशाली था, उसके कदम उसके लंबे बालों को नाचने पर मजबूर कर रहे थे। उसके सामने रिवर्स ओरिजिन स्काई मिरर चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगा रहा था, जो किसी भी क्षण शक्तिशाली हमलों को रोकने के लिए तैयार था। साथ ही उसके हाथ में स्वर्गीय ज्वाला पल भी बैंगनी रोशनी से जगमगा रहा था, जो कार्रवाई के लिए तैयार था। 10 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर। रुद्र कदम दर कदम धुंध के समुद्र के पास पहुंचा, उसके शरीर की हर नस तनी हुई थी। पिछले पैटर्न के अनुसार इस बार हमला और भी अधिक शक्तिशाली होगा, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया। 1 मीटर! जब वह धुंध के समुद्र से केवल 1 मीटर दूर था तो रुद्र ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली। वाह!
जैसे ही उसने धुंध के समुद्र को छुआ, आगे का शून्य कांप उठा और धुंध वास्तव में ज्वार की तरह पीछे हट गई। कल्पित शक्तिशाली आक्रमण नहीं हुआ। क्या हो रहा है? धुंध के पीछे हत्ते सागर को देखकर रुद्र थोड़ा स्तब्ध रह गया। क्या यही परीक्षा है? इससे वह थोड़ा घबरा गया। जैसे ही रुद्र घबराया हुआ महसूस कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। बधाई हो, आपने पहली परीक्षा साहस द्वार उत्तीर्ण कर ली है। साहस द्वार। रुद्र थोड़ा चौंका। आवाज धीमी थी, मानो किसी सिस्टम की आवाज जो अंकित हो गई हो। रुद्र, तुमने साहस द्वार निर्धारित समय में पार कर लिया। इनाम 100 अंक। यह आवाज रुद्र के दिमाग में गूंजती रही और फिर उसने अपने शरीर में एक अकथनीय उतार चढ़ाव महसूस किया। ये कमर का टोकन है। उसने ध्यान से महसूस किया और तुरंत ध्यान दिया कि स्वर्गीय राजधानी डोमेन द्वारा उसे जारी किया गया कमर टोकन प्रकाश पैटर्न के साथ चमक रहा था। उसने अपना हाथ घुमाया और कमर का टोकन प्रकट हो गया, जिस पर तुरंत संख्याओं की एक पंक्ति प्रदर्शित हो गई। अंक 100। इन संख्याओं के अलावा विचार करने पर वह वर्तमान रैंकिंग भी देख सकते थे, जैसे कि दक्षिणी जिला। हालांकि वर्तमान रैंकिंग एकीकृत थी। चूंकि सभी ने अभी अभी मूल्यांकन शुरू किया था, इसलिए उनके अंक लगभग समान थे, लेकिन फिर भी यह निर्धारित करना संभव था कि कितने लोगों ने पहला चेकपॉइंट पार किया था। लगता है बहुत से लोग इस चरण को पहले ही पार कर चुके हैं। रुद्र ने जल्दी से जांच की और पाया कि कई लोगों के पास पहले से ही 100 अंक थे, जिसका मतलब था कि वे पहले मूल्यांकन में पास हो गए थे और उन्हें अंकों का इनाम मिल गया था। अब आगे बढ़ने का समय है। ये पता चलने पर कि अन्य लोग पहले ही इस चरण को पार कर चुके हैं, रुद्र ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आगे देखा। क्योंकि पिछले निर्देश के अनुसार चरण को पास करने की भी एक समय सीमा थी, अन्यथा इसे असफल मूल्यांकन माना जाएगा। पहली परीक्षा तो साहस की परीक्षा है, उस निडर साहस की। बेशक कई लोग यहाँ मजबूत बनने के लिए आते हैं, इसलिए कई लोग प्रयास करना पसंद करेंगे। परिणामस्वरूप समय की लंबाई किसी व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता को आंकने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। धुंध के समुद्र को पार करने में बहुत अधिक समय लगना दृढ़ संकल्प और साहस की कमी, अधिक भावना में कमी को दर्शाता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का भविष्य सीमित है और उन्हें मूल्यांकन में असफल माना जाएगा। जैसे ही धुंध छंटी, उनके सामने एक गहरी खाई दिखाई दी। खाई बहुत चौड़ी थी, लगभग 100 मीटर चौड़ी, और करीब से देखने पर शून्य में एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव महसूस किया जा सकता था। स्पष्टतः इस शून्य में भी प्रतिबंध मौजूद थे। खाई के उस पार 7 लंबे पुल थे। पार करने के लिए इन पुलों का इस्तेमाल करना पड़ता था। कुल 7 लंबे पुल हैं। अगर ऐसा है तो उनमें से केवल एक ही इस खाई को पार करने की अनुमति देगा। रुद्र ने इन लंबे पुलों के बारे में कुछ सुराग पहले ही भांप लिए थे। उन पर प्रतिबंध भी थे और गलत पुल पर पैर रखने से खतरा हो सकता था। 7 पुलों पर प्रतिबंध हैं, लेकिन उनमें से 6 पर लगे रून लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। एक बार सक्रिय हो जाने पर वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया, लंबे पुलों पर उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया और फिर उन्हें व्यू रचनाओं की अपनी समझ के साथ परखा। ये वही है। एक क्षण बाद रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और पंक्ति के तीसरे पुल पर टिक गईं। हालांकि इस पुल पर भी व्यू रचनाएं थीं, लेकिन इसमें कुछ विशेष नियमितताएं जरूर थीं जिन्हें कोई भी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ रखने वाला व्यक्ति जो ध्यान से देखता पहचान सकता था। इसके अलावा रुद्र भी व्यू रचनाएं समझता था, इसलिए उसने आसानी से सुराग ढूंढ लिए। एक सुराग पाकर रुद्र लंबे पुल पर कदम रखा। वाह, उसकी आकृति एक परछाई सी थी, उसके कदमों के निशान पुल पर क्षणिक छाप छोड़ रहे थे। पल भर में उसने लंबा पुल पार कर लिया था। भिन्न भिन्न। जैसे ही वह पुल पार कर रहा था, एक आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंज उठी। बधाई हो, आपने दूसरा परीक्षण बुद्धि द्वार पास कर लिया है, जिसके तहत आपको 100 अंक मिलेंगे तथा आपके कुल अंक 200 हो जाएंगे। सरनी पैटर्न के जीवन और मृत्यु द्वारों का निर्णय करने के लिए बुद्धि और गहरी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे बुद्धि द्वार कहा जाता है। इस प्रकार की अंतर्दृष्टि एक साधक के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर से पास। रुद्र खुश हुआ। अपनी हथेली पर लिखे आंकड़ों पर नजर डालने के बाद उसने भौहें उठाईं और आगे देखा। आगे एक पत्थर की दीवार थी और एक विशाल पत्थर का द्वार रुद्र की आंखों के सामने प्रमुखता से प्रदर्शित था। पत्थर के द्वार पर 2 हथेलियों के निशान थे, जो स्पष्ट रूप से संकेत देते थे कि इसे धक्का देकर खोला जाना था। शायद अगली चुनौती इससे आगे है। सामने पत्थर के दरवाजे पर नजर डालते हुए रुद्र ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी हथेलियां हाथों के निशानों पर रखीं और पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। धम्म। जैसे ही दरवाजे पर जबरदस्त बल लगाया गया, 1000 टन वजनी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही पत्थर का दरवाजा खुला, अंदर से एक अत्यंत स्पष्ट उतार चढ़ाव व्याप्त हो गया। आगे देखने पर पता चला कि एक बहुत गहरा रास्ता है। ये किस तरह की चुनौती है? रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना को प्रकट कर दिया।
जैसे जैसे उसकी आध्यात्मिक समझ फैलती गई, मार्ग के भीतर की हर चीज रुद्र के सामने प्रकट हो गई। मार्ग बहुत बड़ा था, लगभग 10 मीटर चौड़ा, और उसके भीतर धातु से बने धातु के जानवर थे। इन धातु के प्राणियों पर रहस्यमयी चिन्ह उत्कीर्ण थे तथा उनसे अत्यंत स्पष्ट उतार चढ़ाव भी निकलता था। ये धातु के यांत्रिक जानवर हैं। स्वर्गभक्षी गौरैया की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीजें यहाँ मौजूद होंगी। धातु यांत्रिक जानवर, रुद्र ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। ये बहुत ही रहस्यमयी अस्तित्व हैं, स्वर्गभक्षी गौरैया ने समझाया। यांत्रिक जानवर धातु, पत्थर या लकड़ी से भी बनाए जा सकते हैं। बेशक, यांत्रिक जानवरों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्रियां बहुत दुर्लभ हैं, इन्हें किसी भी बेतरतीब सामग्री से नहीं बनाया जा सकता। इन यांत्रिक जानवरों में न तो कोई बुद्धि होती है और न ही दर्द, इसलिए वे बिना किसी भावना के लड़ते हैं, जिससे वे काफ़ी कष्टकारी प्रतिद्वंद्वी बन जाते हैं। जब तक तंत्र का कोई विशेषज्ञ उन पर सरनी पैटर्न उकेरता है और उन्हें सहारा देने के लिए पर्याप्त सच्चा सार मौजूद रहता है, तब तक ये यांत्रिक जानवर दुश्मनों से रक्षा कर सकते हैं। कितना रहस्यमय! रुद्र की भौहें तन गईं और उसके दिल में हलचल मच गई। ये नासमझ मशीनी जानवर असल में लड़ाकू मशीनें थीं। अगर इन्हें काबू किया जा सके तो ये वाकई एक बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होंगे। कोई भी निडर प्रतिद्वंद्वी का सामना करने पर जरूर सावधान हो जाएगा, है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या इन यांत्रिक जानवरों को बनाना आसान है। रुद्र की आंखों में उत्सुकता का भाव दिखाई दिया। आह, तुम इसके बारे में भूल जाओ, स्वर्गभक्षी गौरैया ने रुद्र की तरफ आंखें घुमाईं। इन यांत्रिक जानवरों को बनाना आत्मा की कलाकृतियों से भी ज्यादा मुश्किल है। ओह, स्वर्गभक्षी गौरैया के शब्दों ने तुरंत रुद्र के उत्साह को ठंडा कर दिया। इन चीजों को बनाना बहुत जटिल है और ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें आप अभी छू सकें, स्वर्गभक्षी गौरैया ने उदासीनता से कहा। रुद्र ने कंधे उचका दिए और कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र आगे खड़े यांत्रिक जानवरों की कतार पर गई। यांत्रिक जानवरों, तो फिर मैं तुम सबके साथ खेलूंगा। रुद्र के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई जब वह गलियारे में आगे बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, विशाल पत्थर का दरवाज़ा बंद होने लगा। जैसे ही पत्थर का दरवाज़ा बंद हुआ, एक सुनहरा चमकता हुआ यांत्रिक जानवर, जो बाघ या तेंदुए जैसा दिखता था, रून की तरह चमक उठा और एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव आया। तुरंत ही वह उछल पड़ा और उसका थोड़ा यांत्रिक विशाल पंजा रुद्र की ओर बढ़ता हुआ वार करने लगा। यांत्रिक राक्षस का प्रहार काफी भयंकर था और सरल प्रतीत होता था, फिर भी उसमें निहित शक्ति आश्चर्यजनक थी। भिन्न भिन्न हवा की एक भयानक लहर बह गई, जिससे रुद्र की सांसें क्षण भर के लिए रुक गईं। यह उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से मूल कोर दायरे के निकट पहुंच रहा था। अर्ध मूल कोर क्षेत्र बुरा नहीं है। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए हेवन फ्लेम हेल्बर्ट को पकड़ लिया और आगे की ओर वार किया। झनकार, परशु झिलमिला उठा, यांत्रिक जानवर के विशाल पंजे से जोरदार टक्कर हुई और तुरंत ही चिंगारियां फूट पड़ीं। धम्म, यांत्रिक राक्षस पीछे की ओर गिरा, अपने मूल स्थान पर गिरा, उसकी आभा मंद पड़ने लगी। ये धातु काफी मजबूत है। रुद्र ने उस यांत्रिक जानवर की तरफ देखा। पहले उस पराल के वार से जादुई कलाकृतियां भी कट सकती थीं, फिर भी यह यांत्रिक जानवर सुरक्षित था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्ति समाप्त हो गई है, क्योंकि जमीन पर उतरने के बाद भी वह स्थिर रहा। ये देखकर रुद्र ने भी राहत की सांस ली, वरना ऐसे अजेय यांत्रिक जानवर से लगातार उलझे रहना बहुत तकलीफदेह होता। हालांकि जैसे ही उसने उस यांत्रिक जानवर को पीछे हटाया, आगे एक और यांत्रिक जानवर तुरंत रूनों से चमकने लगा और एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने लगा। पल भर में विशाल जानवर उछल पड़ा और उसने फिर से रुद्र पर हमला कर दिया। इस बार यांत्रिक जानवर वास्तव में मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच गया था। इन यांत्रिक जानवरों से निपटने के लिए तुम्हें एक ही बार में कार्रवाई करनी होगी, वरना अगर तुम जरा भी रुके तो पीछे वाले लगातार जागते रहेंगे, स्वर्गभक्षी गौरैया ने चेतावनी दी। और तुम पीछे नहीं हट सकते। एक बार पीछे हट गए तो ये यांत्रिक जानवर सीधे तुम्हारा रास्ता रोक देंगे। क्या इतनी पेचीदगियां हैं? रुद्र थोड़ा स्तब्ध था। बिल्कुल, स्वर्गभक्षी गौरैया ने कहा, यहाँ कई पेचीदगियां हैं। अब तुम जिनसे सामना कर रहे हो वे तो बस साधारण यांत्रिक जानवर हैं। अगर तुम शक्तिशाली जानवरों से भी सामना करोगे तो उनमें युद्ध कला की गहरी समझ होगी और वे इंसानों की तरह ही कुशलता से लड़ सकते हैं। यह अविश्वसनीय है। ये सुनकर रुद्र चौंक गया और तुरंत हेवन फ्लेम हेल्बर्ट के साथ आगे बढ़ा। हुश हुश, रुद्र का परशु नाच रहा था। उसके हमले अविश्वसनीय रूप से तीखे थे, जिससे यांत्रिक जानवर एक पल में ही पीछे हट गया। ये यांत्रिक जानवर खेती में उससे थोड़े ही अधिक शक्तिशाली थे। जाहिर है, इन चुनौतियों की कठिनाई साधक की शक्ति के अनुसार निर्धारित की जाएगी और अत्यधिक नहीं होगी। अन्यथा वे निम्न स्तर के साधक कैसे उत्तीर्ण हो सकते थे? रुद्र ने लगातार प्रगति की, एक के बाद एक यांत्रिक जानवरों को आसानी से हराया। इन यांत्रिक जानवरों की खेती में वृद्धि जारी नहीं रही, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, यह उतना ही कठिन होता गया, क्योंकि कई यांत्रिक जानवर एक साथ हमला करने लगे।
धम्म। जब रुद्र ने अंततः 69वें यांत्रिक जानवर को गिरा दिया तो उसने अंततः राहत की सांस ली। आगे कोई यांत्रिक जानवर नहीं था, केवल एक चमकदार प्रकाश स्क्रीन थी। बधाई हो, तुम तीसरे परीक्षण, शक्ति परीक्षण में सफल हो गए हो और मूल्यांकन पूरा कर लिया है। जैसे ही रुद्र ने यांत्रिक राक्षसों को पीछे धकेला, उसके मन में एक आवाज़ गूंजी। तुरंत उसकी कमर के टोकन पर लगे रून चमक उठे और उसके अंक और 100 बढ़ गए। क्या मैं मूल्यांकन में पास हो गया हूँ? ये जानकारी पाकर रुद्र गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। इस बार कुल 3 ट्रायल हुए। वे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थे, लेकिन रोमांचक ज़रूर थे। पहला परीक्षण, साहस। हर लहर के साथ बढ़ते हमलों का सामना करते हुए कितने लोगों ने आगे बढ़ने की हिम्मत की? अगर हिम्मत भी हुई तो कितने लोग रुद्र की तरह निर्णायक रूप से आगे बढ़ पाए? दूसरा परीक्षण, बुद्धि। इस परीक्षा में व्यक्ति के मन और अंतर्दृष्टि की परीक्षा होती है। अगर उसकी अंतर्दृष्टि पर्याप्त न होती तो सही रास्ता तय करना मुश्किल होता। एक बार गलत कदम उठा लिया गया तो मूल्यांकन की योग्यता ही खत्म हो जाती। तीसरा परीक्षण, शक्ति। इस परीक्षा में व्यक्ति की युद्ध शक्ति का परीक्षण होता था। केवल वही लोग इसमें सफल हो सकते थे जो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होते थे। साहस, बुद्धि और शक्ति वे स्थितियां हैं जो एक मजबूत साधक के पास होनी ही चाहिए, अन्यथा दूर तक जाना कठिन होगा। ये सभी के लिए स्वर्गीय पूंजी डोमेन की आवश्यकता भी थी। केवल इन शर्तों को पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हो सकता है। ये केवल योग्यता रखने की बात थी। वास्तव में स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को आगामी परीक्षणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ता था। अब जब वह मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गया था तो रुद्र ने भी राहत की सांस ली। मूल्यांकन के बाद प्रशिक्षण की अवधि होगी। प्रशिक्षण सरल होगा। सभी लोग अवसर तलाशने के लिए प्राचीन खंडहरों में जाएंगे। साथ ही राक्षसी जानवरों को मारकर या दुश्मनों को हराकर उन्हें अंक मिलेंगे। 1 साल तक युद्धभूमि में रहने के बाद 100 संप्रदायों का युद्ध शुरू होगा। अब जबकि रुद्र ने स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र के लिए मूल्यांकन पास कर लिया था, उसे 100 संप्रदायों के युद्ध में स्थान सुरक्षित करने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। अपनी कमर का टोकन छुपाते हुए रुद्र आगे की प्रकाश स्क्रीन की ओर चला गया। भिन्न भिन्न उसने प्रकाश स्क्रीन में कदम रखा और अगले ही पल रुद्र एक विशाल अंतरिक्ष में प्रकट हुआ। अब ये कैसी जगह है? रुद्र ने जिज्ञासा से चारों ओर देखा। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, एक हरी भरी पर्वत श्रृंखला उसके सामने प्रकट हो गई। फिर रुद्र का आंकड़ा धीरे धीरे उतरा। जैसे ही रुद्र उतरा, कुछ युवा लोग भी पास के शून्य में दिखाई देने लगे। ऐसा लगता है कि परीक्षणों को पार करने के बाद विभिन्न गुटों के लोग धीरे धीरे यहाँ दिखाई देंगे। रुद्र ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि वे सभी लोग अलग अलग गुटों से थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में काम नहीं किया। वे सभी अपने आसपास की स्थिति का अवलोकन करने लगे। रुद्र ने भी तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि पास ही धीरे धीरे इंतजार करता रहा। मुझे आश्चर्य है कि शीफी और बाकी लोग कैसे हैं? रुद्र थोड़ा चिंतित हुआ। फिर उसने अपनी हथेली घुमाई और उसकी कमर का टोकन प्रकट हुआ। टोकन पर सरणी पैटर्न को छूने पर डेटा की एक श्रृंखला दिखाई देती थी, जैसे कि दक्षिणी क्षेत्र में शिष्यों की रैंकिंग। परीक्षण में सफल होने वाले लगभग सभी लोगों का नाम इस कमर टोकन पर अंकित होगा। ये निर्धारित करने के लिए कि क्या यान शिफी और उसकी बहनें पास हुई हैं, रुद्र को उन्हें एक एक करके जांचना पड़ा। उसने कमर पर लगे टोकन को छुआ और नामों की एक सूची उसकी आंखों के सामने घूम गई। अंततः उन नामों में से उसे वे 2 नाम मिल गए जिनके बारे में वह लगातार चिंतित रहता था। यान शिफी 300 अंक, यान शियान 300 अंक। वे मूल्यांकन में भी पास हो गए। ये अंक देखकर रुद्र के दिल में हल्की खुशी महसूस हुई। केवल वे लड़कियां ही 300 अंक प्राप्त कर सकीं जिन्होंने तीनों परीक्षाएं उत्तीर्ण की थीं, इसलिए अब वह पुष्टि कर सकता था कि दोनों लड़कियां उत्तीर्ण हो गई हैं। जब तक वे मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो जाते, रुद्र को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। आखिरकार बबलू की ज्योति और उसकी बहन के साथ होने के कारण उनका मानना था कि विभिन्न गुटों में बहुत से लोग उनके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते। ये कमर चिन्ह उसी संप्रदाय के लोगों को भी पहचान सकता था। ऐसा साथी संप्रदाय के सदस्यों के साथ आसान संपर्क के लिए किया गया था। इसके अलावा जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर आध्यात्मिक छाप छोड़ते हैं, तब तक वे कमर टोकन का उपयोग करके भी संवाद कर सकते हैं। वरिष्ठ भाईजियो, एक क्षण प्रतीक्षा करने के बाद कोई रुद्र की ओर उड़ चला। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि संबा उसकी ओर दौड़ रहा है। उसके अलावा उसने वीरान गठबंधन के अन्य सदस्यों को भी देखा। फोंगडिंग भी यहाँ दिखाई दिए। थोड़ी ही देर में यहाँ 60 से अधिक लोग एकत्र हो गए। जो लोग यहाँ उपस्थित हो सके वे सभी वे लोग थे जिन्होंने मूल्यांकन पास कर लिया था। जो लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण नहीं हुए, उन्हें दूसरे क्षेत्र में भेज दिया गया। यद्यपि वे लोग 100 संप्रदाय युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे, फिर भी वे यहाँ अवसर तलाश सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। इसे गहन मूल युद्ध क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए मुआवजा भी माना गया।
लगता है शीफी और बाकी लोगों को किसी दूसरे इलाके में भेज दिया गया है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी रुद्र को यान शिफी नहीं दिखी। उसके अलावा पार्थ भी यहाँ नहीं था। संपूर्ण वीरान गठबंधन में से केवल अनक्यूए, जो मूल कोर क्षेत्र के दूसरे स्तर का एक साधक था, यहाँ एकत्रित हुआ था। यहाँ हमारी सेनाएं उतनी मजबूत नहीं हैं। जैसे ही सभी ने अपने आसपास का माहौल भांपा, उन्होंने अचानक देखा कि कुछ साधक पास ही जमा थे। उस भीड़ में स्पष्ट रूप से मूल कोर क्षेत्र के दूसरे स्तर के कई साधक थे। इसकी तुलना में उजाड़ गठबंधन उतना मजबूत नहीं था। इस वजह से कुछ युवाओं के चेहरे पर हल्की सी झुर्रियां पड़ गईं। उनका नेतृत्व करने वाले मजबूत किसानों के बिना खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय लाभ प्राप्त करना अक्सर कठिन होता था। भिन्न भिन्नों जैसे ही सब लोग चुपके से दूसरे गुटों को देख रहे थे, पूरी जमीन कांप उठी। तभी सामने की पर्वत श्रृंखला से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। गौर से देखने पर पता चला कि उस रोशनी में एक विशाल हॉल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। यह मूल्यांकन क्षेत्र के भीतर एक प्राचीन खंडहर है। जैसे ही हॉल ऊपर उठा, आश्चर्य की ध्वनियां पास में गूंज उठीं। एक प्राचीन खंडहर। रुद्र और अन्य लोग अपनी आंखें मूंदने से खुद को नहीं रोक सके। उनके चेहरे उत्साहपूर्ण प्रत्याशा से भरे हुए थे, क्योंकि वे सामने की ओर देख रहे थे। भव्य हॉल धीरे धीरे ऊपर उठा। उसकी रोशनी चकाचौंध कर रही थी, जैसे सूर्य धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो। एक प्राचीन और विशाल उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा हो। यह उतार चढ़ाव ज्वार की तरह आया, जिससे विभिन्न संप्रदायों के सभी साधकों की सांसें रुक गईं। एक गहन उतार चढ़ाव ने सभी के मन को झकझोर दिया। हालांकि इस उतार चढ़ाव के बाद सभी के दिल उत्साह से धड़कने लगे। प्रत्येक मूल्यांकन के बाद इस दक्षिणी क्षेत्र में 8 प्राचीन हॉल दिखाई देंगे, जिनमें विभिन्न खजाने होंगे। यदि कोई यहाँ कुछ हासिल कर सकता है, तो यह निश्चित रूप से आगामी दक्षिणी क्षेत्र रैंकिंग लड़ाई के लिए उनकी नींव को मजबूत करेगा। इसलिए इस प्राचीन हॉल ने सभी को अपना भाग्य बदलने का अवसर प्रदान किया। बेशक इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों के सामने कोई भी खजाना हासिल करना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था। भाग्य के अलावा ताकत अक्सर खजाने को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी शर्त थी। जब ये प्राचीन हॉल दिखाई दिया, तो विभिन्न संप्रदायों के लगभग सभी साधकों ने अपनी निगाहें सामने की ओर केंद्रित कर लीं। इस समय रुद्र की आंखें भी उत्सुकता से भरी हुई थीं। कहा जाता है कि इन प्राचीन भवनों में कई खजाने हैं, जैसे आध्यात्मिक औषधियाँ, आध्यात्मिक कलाकृतियाँ, साधना तकनीकें इत्यादि। अगर मैं भीतर से कुछ हासिल कर सकूं, तो कितना अच्छा होगा, रुद्र ने मन ही मन सोचा। यह उसके लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर होगा, और वह इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। जय, संभा, पवन, झाओ चेन और उनके साथ खड़े अन्य लोग उत्सुकता से भरे हुए थे और सामने की ओर गौर से देख रहे थे। उन अर्धचरण कोर संरचना क्षेत्र और अर्ध कोर संरचना क्षेत्र प्रतिभाओं के लिए वे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इस तरह के अवसर के लिए तरस रहे थे। केवल अपनी ताकत में सुधार करके ही वे दुनिया के सामने खुद को साबित कर सकते थे और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकते थे। धमाका। भव्य हॉल ऊपर उठता रहा और अंततः एक जोरदार धमाके के साथ वह पूरी तरह से सबके सामने आ गया। यह एक भव्य हॉल था जो 100 झांग ऊंचा था, सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, जिसे किसी अज्ञात सुनहरी धातु से बनाया गया था। हॉल का डिजाइन बेहद प्राचीन था और एक शानदार आभा से ओतप्रोत था। इसके खंभों और छतों पर तरह तरह के उड़ने वाले और चलने वाले जीवों की आकृतियां उकेरी गई थीं। इतना ही नहीं, भव्य हॉल में कई रहस्यमय और जटिल ताबीज भी थे। इन ताबीजों से अत्यंत आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव निकलता था, जो लोगों के दिलों को दंग कर देता था। चौड़े हॉल का दरवाज़ा फिलहाल बंद था, जो रुद्र और अन्य लोगों के सामने था और तुरंत नहीं खुला। इस समय भी किसान लगातार इस क्षेत्र में एकत्रित हो रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद भव्य हॉल का विशाल दरवाजा रोशनी से चमक उठा और 100 झांग चौड़ा भंवर अचानक प्रकट हो गया। प्राचीन हॉल खुल गया है। चलो चलें, प्राचीन हॉल में जरूर कोई बड़ा अवसर होगा। विभिन्न संप्रदायों के साधकों की आंखें उत्साह से भरी थीं। भंवर के साकार होते ही वे तुरंत सामने वाले भव्य हॉल की ओर दौड़ पड़े। एक क्षण के लिए शून्य में प्रकाश की किरणें चमक उठीं और तेज हवा की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। देखते हैं मेरे त्यानहे संप्रदाय का मुकाबला कौन कर सकता है। सफेद वस्त्र पहने कई युवकों ने अपने आसपास का जायजा लिया, फिर ठंडी सांस ली और दर्जनों साधकों को आगे ले गए। उनके समूह में कोर फॉर्मेशन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर भी कई साधक थे। क्योंकि लोग बिखरे हुए थे, इसलिए यहाँ कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की दूसरी परत पर 3 साधकों को इकट्ठा करने के लिए अधिक बल नहीं थे, इसलिए यह संप्रदाय काफी अभिमानी प्रतीत हुआ। रुद्र ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। चलो हम भी चलें। रुद्र ने कंधे उचकाए, एनकिए और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों की ओर देखा और कहा। उनमें से वीरान गठबंधन में केवल एनक्यूए था, जो कोर फॉर्मेशन दायरे की दूसरी परत का एक साधक था। जहां तक झांग जोगई, पार्थ, झांग होंग और अन्य का सवाल है, वे इस समूह में शामिल नहीं थे। इतना ही नहीं, बल्कि रेयांश, मधुरिमा और अन्य लोग भी यहाँ नहीं थे।
एनकेए के अलावा यहाँ वीरान गठबंधन के मजबूत साधक कोर संरचना क्षेत्र के पहले स्तर पर केवल 3 साधक थे। यह आधार थोड़ा अपर्याप्त लग रहा था। हालांकि रुद्र को इन हालातों की कोई परवाह नहीं थी। सबको कुछ कहने के बाद वह आगे बढ़ा और भव्य हॉल की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही वह भव्य हॉल के पास पहुंचा, एक शक्तिशाली खिंचाव ने उसे भंवर में खींच लिया। जय, संबा और अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। वाह, एक क्षण में इस क्षेत्र के सभी साधक पहले ही क्षण भव्य हॉल द्वारा निर्मित भंवर में डूब गए। भंवर में प्रवेश करते ही रुद्र को तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ। स्वर्ग और पृथ्वी की इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा, ये प्राचीन भवन साधारण नहीं है। रुद्र का हृदय आनंद से भर गया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने रोशनी टिमटिमा उठी। जब उसने अपनी निगाह आगे की ओर घुमाई तो उसकी दृष्टि में एक अजीब सा दृश्य प्रकट हुआ। ये पत्थर के चबूतरे हवा में तैर रहे थे, बह रहे थे और गति कर रहे थे, बिल्कुल तारों की नदी में अमर चबूतरों की तरह, जो अलौकिक और मायावी प्रतीत हो रहे थे। पत्थर के चबूतरों के चारों ओर धुंध छाई हुई थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे यह अमर दुनिया के भीतर एक दूसरी दुनिया का क्षेत्र है। और जब रुद्र यहाँ आया तो उसकी आकृति एक विस्तृत मंच पर आ गई। यह मंच सामने स्थित तारों की नदी से नीचे था और इस पर खड़े होने से उन्हें तारों भरे आकाश को देखने का एहसास हुआ। ये प्राचीन हॉल वाकई में कितना अद्भुत दृश्य है। सामने तारों की नदी देखकर सभी दंग रह गए, इस दृश्य से हिल गए। उन्होंने पहले सोचा था कि यह एक विशाल स्थान होगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना रहस्यमय स्थान होगा। क्या ये प्राचीन हॉल ऐसा ही है? ये कैसी रहस्यमय व्यवस्था है? तारों की नदी और आगे शून्य में तैरते ऊंचे चबूतरों को देखकर अंदर प्रवेश करने वाले सभी साधक आश्चर्य से भर गए। सामने तारों की एक विशाल नदी ने शून्य को लगभग ढक दिया था और फिर ऊपर देखने पर अंतहीन पत्थर के मंच थे। ये पत्थर के चबूतरे स्तरबद्ध प्रतीत होते थे तथा ऊंचे चबूतरे अधिक चौड़े और रहस्यमय प्रतीत होते थे। ये देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधकों ने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि आगे आने वाले उतार चढ़ाव को ध्यान से भांप लिया। क्योंकि लंबी नदी में तैरते पत्थर के प्लेटफॉर्म प्रकाश से घिरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई संरचना उनकी रक्षा कर रही हो। यदि वे जल्दबाजी में कुछ प्रतिबंधों को छूते हैं तो पछतावे के लिए बहुत देर हो जाएगी। वाह, सामने तारों की नदी बह रही थी और भीड़ के पास कुछ पत्थर के चबूतरे उनकी आंखों के सामने से बहुरूपदर्शक की तरह गुजर रहे थे। अरे, मैंने उस पत्थर के मंच पर एक जादुई कलाकृति देखी। यह एक आध्यात्मिक कलाकृति होनी चाहिए। उस पत्थर के प्लेटफॉर्म पर एक जेड टेबल है जिस पर एक स्टोरेज बैग रखा है। ये एक स्पेस ब्रेसलेट है और एक गोली की बोतल। जैसे ही वो पत्थर के चबूतरे सबकी नज़रों से ओझल हुए, अंदर की कुछ चीज़ें हल्के पर्दे से दिखाई देने लगीं। जो युवा अभी भी हिचकिचा रहे थे, उनके चेहरे पर तुरंत उत्साह के भाव उभर आए। ऐसा लगता है कि यहाँ सचमुच बहुत अच्छे अवसर हैं। चाहे वह आध्यात्मिक कलाकृतियाँ हों या अमृत, वे सभी उनके लिए बहुत कीमती हैं। विशेषकर आध्यात्मिक कलाकृतियाँ, यदि कोई इन्हें इस्तेमाल कर सके तो यह निश्चित रूप से दुश्मनों को हराने के लिए एक तुरुप का पत्ता होगा। हमें ये जानना चाहिए कि विभिन्न संप्रदायों में अनेक शक्तिशाली साधक हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास आध्यात्मिक कलाकृतियाँ नहीं हैं। आध्यात्मिक कलाकृति, इस आध्यात्मिक कलाकृति के साथ मैं निश्चित रूप से समान स्तर के साधकों को परास्त कर सकता हूँ। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की पहली परत पर मौजूद एक साधक की आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत सामने एक पत्थर के चबूतरे की ओर दौड़ा। उस पत्थर के चबूतरे पर वास्तव में एक 3 फुट लंबा घुमावदार ब्लेड था। आप जैसे मूल निर्माण क्षेत्र के प्रथम स्तर पर स्थित साधक इस आध्यात्मिक कलाकृति का आनंद कैसे ले सकते हैं? जैसे ही वह युवक पत्थर के मंच की ओर बढ़ा, उसके पीछे एक प्रकाश की चमक दिखाई दी और सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति उसके पीछे पीछे चला। उसका हाथ हिला और प्राण ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह किसी स्वर्गीय नदी की तरह बह निकला। वाह, यह महत्वपूर्ण ऊर्जा बाहर निकल गई, इसके भीतर लहरों की तरह पैटर्न घूमने लगे और उस व्यक्ति को तुरंत ही डुबो दिया। एक चीख गूंजी। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक स्वर्गीय नदी में डूब गया था और एक भयानक शक्ति ने उसे लगभग कुचल दिया था। अंततः उसने संघर्ष करके स्वर्गीय नदी से बाहर निकलने की कोशिश की, बमुश्किल खुद को छुड़ा पाया, लेकिन वह पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। युवक की आंखें तीखी और ठंडी थीं और वह उस सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति को घूर रहा था जिसने उस पर घात लगा रखा था। चले जाओ। एक साधारण प्रथम स्तरीय कोर संरचना क्षेत्र साधक की हिम्मत कैसे हुई कि वह आध्यात्मिक कलाकृति पर कब्जा करने की कोशिश करे? सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने उपहास किया और अपनी हथेली हिलाई। उसकी प्राणशक्ति एक उफनती नदी की तरह सीधे प्रथम स्तरीय कोर संरचना क्षेत्र साधक को उड़ा ले गई। शक्ति का ऐसा प्रदर्शन बहुत ही दबंग था। वरिष्ठ भाई टाई। युवक उछल पड़ा और तुरंत प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई लोगों ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींच लिया। ये लोग केवल कोर फॉर्मेशन दायरे और अर्ध कोर फॉर्मेशन दायरे में थे। हालांकि वे क्रोधित थे, फिर भी वे सहन कर सकते थे।
वे कोर फॉर्मेशन दायरे की दूसरी परत पर उस साधक के खिलाफ असहाय थे। कोर फॉर्मेशन दायरे के दूसरे स्तर पर स्थित साधक जिस बल से संबंधित था, उसमें 2 अन्य समान रूप से शक्तिशाली साधक भी थे। ये व्यक्ति बहुत दबंग है। रुद्र के बगल में संबा ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और कहा, उन सभी को दबाव का एहसास हुआ। भिन्न भिन्न कोर संरचना क्षेत्र की दूसरी परत पर वह साधक हवा में ऊपर उठा और ब्लेड के आकार की आध्यात्मिक कलाकृति वाले पत्थर के मंच के पास पहुंचा। जहां तक त्यान्हे संप्रदाय के अन्य साधकों का प्रश्न है, वे अभी भी स्थिति पर नजर रख रहे थे, क्योंकि कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि इस समय कार्रवाई करने पर कोई प्रतिबंध लगेगा या नहीं। यह आध्यात्मिक ब्लेड बहुत चमकता है, लेकिन इसमें कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। यह मेरे शरीर के अनुकूल होना चाहिए। कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की दूसरी परत पर मौजूद साधक हवा में चलता हुआ पत्थर के चबूतरे के पास पहुंचा। प्रकाश के पर्दे के भीतर घुमावदार ब्लेड को देखने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं और वह अंदर चला गया। भिन्न भिन्न लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने पत्थर के चबूतरे पर कदम रखा, चबूतरे के नीचे तारों की नदी से अचानक एक विशाल विकराल लहर उठी। नीचे से एक विशालकाय धूसर अजगर गुस्से से कुंडलित होकर निकला और एक अत्यंत भयानक उतार चढ़ाव के साथ हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने अपनी विशाल पूंछ हिलाकर सफ़ेद वस्त्रधारी युवक पर जोरदार हमला किया। यह एक राक्षसी जानवर है। राक्षसी अजगर का हमला देखकर उस आदमी की आंखों में आश्चर्य झलक आया। जैसे ही वह हमला करने ही वाला था, एक भयानक लहर नीचे गिरी और उसे घेर लिया। एक रहस्यमय लहर ने उसके शरीर पर आक्रमण किया और उसे अचानक लगा कि उसकी प्राणशक्ति बंध गई है और वह एक पल के लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या हो रहा है? अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए साधक की आंखों में भय झलक रहा था। मेरे शरीर में मूल ऊर्जा का संचार कैसे नहीं हो रहा है? क्या ये तारों की इस नदी के पानी की वजह से है? ये कैसी प्राण ऊर्जा है? यह इतनी अजीब कैसे हो सकती है? जब उसे ये सब पता चला तो वह आदमी घबरा गया और उसकी चीखें चारों ओर गूंजने लगीं। हालांकि जब तक वह आदमी चिल्लाता, विशालकाय अजगर की पूंछ पहले ही भयंकर प्रहार कर चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ और किसान सीधे पीछे की ओर उड़ गया। उसके बाद हड्डियों के टूटने की आवाज भी आई। इसके बाद तारों की नदी के नीचे मंच पर असंख्य निगाहें असहाय होकर देखती रहीं, जब कोर फॉर्मेशन क्षेत्र की दूसरी परत पर साधक गिर गया।